एक टाइम का सबसे खतरनाक असैसन जो दुश्मनों का नाम सुनते ही उनका काम तमाम कर देता था, और अब एक शांत बीवी बच्चों वाला आदमी बन गया है और अपनी सिंपल सी दुकान चला रहा है। पर उसका खतरनाक पास्ट उसे छोड़ने को तैयार नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये आदमी अपनी सिंपल जिंदगी बचा पाएगा या उसका पास्ट उसे ढूंढते हुए वापस आएगा? तो गाइस, वेलकम बैक टू एनी कथा। तो आज का एनीमे स्टार्ट करते हैं। एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं और तभी एक धमाका होता है। वो आ गया, उसमें निशाना लगाओ। और तभी हम अपने प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम है साकामोटो तारो। वो लोग उससे फायरिंग कर देते हैं। साकामोटो बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर देता है और बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ता है और एक ही कटाना से उनकी बैंड बजा देता है और एक ही गले में तो रस्सी बांध के उसे ऊपर ही टांग देता है। छोड़ूंगा नहीं, पहले पकड़ तो सही। बाकी लोग इसमें फायरिंग कर देते हैं। अब कैसे बचेगा साले? लेकिन साकामोटो गोलियों से बच के एक एक करके सबका गेम बजा देता है। तो दोस्तों, यही है साकामोटो तारो। इससे बड़े से बड़े गुंडे भी डरते हैं और सारे हिटमैन इसके जैसा बनना चाहते हैं। और एक दिन उसे एक कुड़ी से प्यार हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, उनकी फिर एक बच्ची हो जाती है और आखिर में साकामोटो मोटा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एक बदमाश बच्चा साकामोटो की दुकान पे बदमाशी कर रहा होता है और तभी एक कस्टमर पे वो गलती से ब्लैक इंक गिरा देता है। अबे ओए बच्चे, ये क्या किया तूने? अबे तुझे सीधा करता हूँ। और तभी साकामोटो उसे रोक लेता है और उसकी गर्दन में पैन भोंक के उसे मार देता है। पर एक सेकंड, ये सब वो अपने मन में सोच रहा होता है। साकामोटो उसे धमका के छोड़ देता है। साला गेंडा, हाथ पिचका दिया मेरा, कीड़े पड़े तुझे। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं। अच्छा, तो तुम उसे जान से मारना चाहते थे। इसका नाम सिन है और ये दूसरों की मन की बात सुन सकता है। और अब साकामोटो इसे मारने का सोच रहा होता है। क्या अब तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? और तभी वो बैठ के बात करते हैं। सर, आपने हिटमैन का काम क्यों छोड़ दिया? और ये टूटी फूटी शॉप क्यों चला रहे हो? सिन उसे समझाते थक जाता है और एक सिगरेट पीने जा ही रहा होता है और तभी साकामोटो उसकी सिगरेट बीच में से काट देता है और नो स्मोकिंग बोर्ड की तरफ इशारा करता है। ओ भाई, ये तो पहले की तरह तेज है। सिन उससे क्लच के अपनी गाड़ी में आके बैठता है और अचानक से खुश हो जाता है। क्या बात है, मैं साकामोटो सर से मिल गया, मजा ही आ गया। बेटा उधर मत देखो, चलो चलो चलो। और तभी उसके बॉस का फोन आता है। सिन, क्या तुमने उसे मार दिया? वो बॉस, मैं क्या कह रहा था, छोड़ो ना उसे, वो बीवी बच्चे वाला आदमी हो गया है, जाने दो उन्हें। चुप कर, लगता है तू भूल गया है कि उसने बिना बताए गैंग को छोड़ के कितना बड़ा रूल तोड़ा है। अगर तू उसे नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, लेकिन फिर साकामोटो के साथ तू भी मरेगा। ठीक है, समझ गया। बहुत बोलते हैं ये। सिन रात भर यही सोच रहा होता है कि अगर वो साकामोटो को नहीं मारेगा तो किसी और के हाथ साकामोटो के साथ वो भी मरेगा। तुम्हें क्या लगता है ये किसकी पूप होगी, डायनासोर की या हरी बच्चे भी ना? और तो भी वहाँ सिन आ जाता है अपने हथियार के साथ। अब होगा युद्ध। वो दुकान के अंदर आते ही फायरिंग कर देता है और साकामोटो अपने मुंह से ठोकी हुई कैंडी से बुलेट को डोज करवा देता है। ये क्या, कैंडी से रोक लिया? साकामोटो चिपके उस पे सामान फेंकने लगता है सिन को कंफ्यूज करने के लिए। फिर वो अपने हाथ को ग्रिल बना के उस पे कैंडी शूट करने लगता है, मानो रियल की गन चला रहा हो। शिट यार, मुझे पोजीशन चेंज करनी होगी। सिन के पोजीशन चेंज करने से पहले साकामोटो उस पे एक जबरदस्त किक जड़ देता है। मुंह अड़ गया और इसी किक के साथ सिन बेहोश हो जाता है। सिन शिफ्ट होता है। अरे, मैं नरक में हूँ क्या? खाना तैयार है। सिन, तुम इतना राइस खा लोगे? हाँ, काफी है। सिन खाने को देख के कहता है, क्या सर ने खाने में जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए? खैर, जाने दो, अब वैसे भी जहर का असर मुझ पे नहीं होता, आने दो। सिन पहला निवाला खाते ही मदहोश हो जाता है क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी होता है। उन्हें खुशी से खाना खाते देख सिन को रियलाइज होता है शायद यही कारण है सर के उस काम को छोड़ने का। खाना पीना होने के बाद सिन वापस चला जाता है। सिन शिफ्ट होता है। इधर हम देखते हैं कि सिन गैंग को समझा रहा होता है, सर छोड़ दो उन्हें, उनके बीवी बच्चे हैं, अब जाने दो, उनकी जगह मैं मर जाता हूँ। उनका बॉस मन में ये सोच रहा होता है, ठीक ही है, इसके मरने के बाद हम साकामोटो का भी गेम बजा देंगे। और ये सब सिन सुन लेता है और बॉस की तरफ ही गन पॉइंट कर देता है। गधे, मैं तेरा दिमाग पढ़ लिया। सब सिन पे हमला कर देते हैं और इधर साकामोटो सब सुन रहा होता है और जाके अपना सीक्रेट रूम ओपन करता है जहाँ गन्स ही गन्स होती है, लेकिन वो लेता है तो सिर्फ एक स्टन गन। और इधर सिन उनसे एक एक करके लड़ रहा होता है और तभी एक हिटमैन उस पे पीछे से बाजूका ही चला देता है, लेकिन सिन उससे भी बच जाता है। समझ नहीं आ रहा ये हमारे अटैक से बच कैसे रहा है? गधो, वो हमारा दिमाग पास से पढ़ सकता है, दूर रह के हमला करो उस पे। और इधर सिन की भी बुलेट्स खत्म होने आई होती है। शिट यार, मेरी ये लास्ट मैगजीन है, मुझे यहाँ से कुछ भी करके निकलना होगा। और तभी उसके पैर में गोली लग जाती है और सारे हिटमैन उस पे गन पॉइंट कर देते हैं। अब तेरा खेल खत्म छमिया। क्या मेरा डी एंड ऐसे होगा? और तभी वहाँ साकामोटो आके सिन को बचा लेता है। ओह साकामोटो, आखिरकार तू बिल से बाहर आ ही गया। सारे हिटमैन उस पे फायरिंग कर देते हैं और साकामोटो बुलेट्स को चॉपस्टिक से ही रोक लेता है और फिर उन्हें कपड़े की तरह धोने लगता है। किसी को चॉपस्टिक भोंक देता है तो किसी की गन ही तोड़ देता है। और अब आखिर में बचते हैं 3 हिटमैन। तीनों एक साथ उस पर फायरिंग कर देते हैं और इधर साकामोटो ने डोज करके उनकी गन्स को ब्लेड से काट देता है और उन्हें चैन की नींद सुला देता है। नहीं छोड़ूंगा।
तो ये है लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो तारो। सर आप यहाँ पहुँचे कैसे? साकामोटो उसकी गन से अपना ट्रांसमीटर निकालता है। ओह तो ये बात थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। साकामोटो सिन के मुंह पर दुकान के कपड़े मार के कहता है, ये लो रोज के 800 येन दूंगा और ओवर टाइम के एक्स्ट्रा। सिन खुशी से रो पड़ता है, थैंक यू सर। और अब अगले दिन काउंटर के पीछे साकामोटो के साथ अब सिन भी खड़ा होता है। सर थोड़ा आराम से सुर्खेंगे, मेरी शर्ट ब्रांड न्यू है। One day later. सर कल आपने क्या मस्त तरीके से उन्हें धोया, इतनी तगड़ी तरीके से उन्हें मारा, मानना पड़ेगा सर। तुसी ग्रेट हो सर, तुसी ग्रेट हो। अबे चुप हो जा, मरवाएगा क्या? और पीछे खड़ी साकामोटो की वाइफ आओई ये सब सुन लेती है। मेरे हनी, क्या तुम फिर से हिटमैन बनने का सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने सोच के भी सोचने की भूल की, तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूंगी, समझे? डिवोर्स। नहीं नहीं, मैं समझ गया, मुझे डिवोर्स मत देना। साकामोटो सिन को जान से मारने के बारे में मन में सोच रहा होता है। सर आप मुझे जान से मारने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? तभी हम देखते कि वो चाइना टाउन आते हैं कुछ सामान लेने। सर हम चाइना टाउन क्यों आए हैं? जापान में भी तो सब मिलता है। और तभी वो देखता है कि साकामोटो ने डिवाइन मीट बंस अपनी फैमिली के लिए लिए होते हैं और खास इसके लिए वो इतनी दूर से आए थे। सर आप सच्ची में महान हो सर। और तभी एक लड़की बिल्डिंग से कूद के सीधा साकामोटो के ऊपर लैंड करती है और साथ में डिवाइन मीट बन रेस्ट इन पीस कर देती है। सर मैं देखता हूँ ये बचे या मर गए। नहीं मर गए। ओ लड़की, आखिर तू हमें मिल ही गई, अब कहाँ बच के जाएगी? तुम्हारी औकात नहीं है मुझे पकड़ने की। तो ये एक मिस्ट्री गर्ल है, तो इसका नाम मैं बाद में बताता हूँ, अभी फाइट देखते हैं। वो सब उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये अपनी टाइची टेक्निक से उन्हें धो रही होती है। और तभी एक बंदा उसे पीछे से जाके पकड़ लेता है। हाँ इसे ऐसे पकड़ के रख भाई, अभी इसे टुकड़ों में काटता हूँ और सबसे पहले इसके पैर काटूंगा। बहुत भगाया इसने। और तभी साकामोटो उसके ब्लेड को मोमोज पकड़ने वाले चिमटे से पकड़ के तोड़ देता है और पीछे से सिन एक के सिर पे बड़ी सी ईंट बजा देता है। अयो माँ, मर गया। और वो लड़की भी एक को बड़ी ही तबीयत से धो देती है, लेकिन वहाँ तब तक और भी बंदे आ जाते हैं। देखो ये अपने गैंग मेंबर के साथ वहाँ खड़ी है, मारो इन्हें। वो इन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। साकामोटो एंड टीम वहाँ से भाग खड़े होते हैं। क्या वो लड़की भाग गई और तुम उसे भागते हुए देख रहे थे? छोड़ो, तुम किसी काम के नहीं हो। ओए खत्म कर इसे। और तभी एक बंदा उसके सिर को बॉडी से अलग कर देता है। अबे ये क्या हाथ पैर तोड़ने को कहा था? देखो इसे, ये अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। तुम पागल हो मेरे भाई। तो ये है सीरियल किलर बाचो और सोनी, और दोनों ही एक नंबर के कसाई है। मुझे वो चाबी चाहिए ताकि मैं ब्लैक मार्केट पे राज कर सकूं। तो जाओ और वो लेके आओ। और इधर हम साकामोटो एंड गैंग को देखते हैं। क्या तुम माफिया खानदान से हो? वो भी मशहूर फैमिली सत्योंग से? लेकिन वो लोग तुम्हारा पीछे क्यों कर रहे हैं? इसका नाम ल्यू सत्योंग है। ये की दिखा के कहती है, वो लोग इसके पीछे पड़े हैं, ये मेरी फैमिली की सीक्रेट तिजोरी की चाबी है, तुम उन्हें ये दे दो ना। नहीं, मैं उन्हें नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी फैमिली ने इसकी पीढ़ियों से रक्षा की है। तुम्हें बताओ मैं इसे कैसे दे दूं? और तभी एक किक आके सीधा साकामोटो के फेस पे लगती है। साकामोटो उड़ते हुए पीछे एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। सर नहीं। और तभी हम देखते हैं ये वही सीरियल किलर होते हैं। अरे अब ये कौन है? ये मशहूर सीरियल किलर है बाचो और सोनी। इन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर रखी है। ये लोगों को मार के उनके चेहरे के स्केचेस बनाते हैं और इसमें इन्हें बहुत मजा आता है। अरे भाई हम तो फेमस हो गए। और तभी सिन उस पे हमला कर देता है। ओह, क्या तुम्हें अपने दोस्त के मरने का दुख हो रहा है? दुख कैसा? तुम्हें क्या लगता है तुमने साकामोटो सर को मार दिया? सपने में भी नहीं। और तभी बाचो लू पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी साकामोटो आके एक जोरदार पंच लगा देता है और उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उसका मुंह फ्लोर पे जा टकराता है और छत को तोड़ते हुए सीधा नीचे आ जाता है। बाचो ये क्या? अरे वो छत सर रही थी, वरना मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हें तो पता ही है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वो चाबी मुझे दे दो। नहीं, मैं कभी नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही लाइन मारी थी मरते वक्त। ये सुन के लू गुस्सा हो जाती है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी साकामोटो उसे पकड़ के पीछे खींच देता है और तभी सोनी लू पे खंजर फेंक देता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। और तभी लू देखते है कि साकामोटो के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं। साकामोटो गिफ्ट लेके आया होता है अपनी होने वाली बीवी के लिए, लेकिन वो साकामोटो के फेस पे खून के निशान देख के कहती है, तुम फिर से किसी को मार के आए हो? मैं क्या करता, मेरे पास गिफ्ट लेने के लिए पैसे नहीं थे। और तभी वो नीचे कूद जाती है। नहीं, साकामोटो दौड़ के उसे पकड़ लेता है और दोनों साथ ही नीचे गिरते हैं, लेकिन मरते नहीं क्योंकि वहाँ बर्फ जमी होती है। फिर आओई उसे बताती है, देखो मुझे खोने का दुख जो तुमने अभी महसूस किया, वही सेम दुख वो भी महसूस करते होंगे जिनके भी फैमिली मेंबर्स को तुमने मारा है या आगे मारोगे। मुझसे प्रॉमिस करो कि आज से तुम किसी को नहीं मारोगे और सबको बचाओगे। सर आपने तो रुला दिया। और तभी दोनों भाई साकामोटो पे एक साथ हमला कर देते हैं। अब मर साले। वो दोनों साकामोटो पे एक के बाद हमला कर रहे होते हैं, लेकिन साकामोटो बड़ी आसानी से उनसे फाइट कर रहा होता है। आखिर ये साला है कौन? और तभी साकामोटो बाचो पे एक बड़ा सा बर्तन दे मारता है। बाचो! सोनी साकामोटो को छोड़ के लू पे हमला करने दौड़ता है, लेकिन सीन उसे रोक लेता है और फिर वो दोनों को पकड़ के वही बांध देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों गधे कर क्या रहे हैं? मेरे सामने खजान होने पे भी मैं? सर आपकी 2 डिलीवरी आई है। अरे तुम दोनों हो कौन? और तभी लू उस बॉस के
गर्दन पे खंजर लगा के कहती है, क्यों काट दूं इसे? नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। लू उसका पीट पीट के भरता बना देती है और फिर कहती है, अगर मौत के बदले मौत ही मिलने लगी तो ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लू उसे पीट के माफ कर देती है। चल अब निकल यहाँ से। और अब लू तिजोरी खोलने लगती है। अरे पिंकी कितना टाइम लगाएगी? और तिजोरी खुलती है और इतना सारा खजाना देख के वो तीनों शौक हो जाते हैं। इसकी भैंस की टांग, इतना सारा खजाना। और तभी सीन एक डायरी पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि हर जनरेशन के हेड ने वहाँ कुछ न कुछ रखा होता है अगली पीढ़ी के लिए। और लू के डैड ने उसके लिए बियर रखी होती है और एक प्यारा सा मैसेज भी। डैड और वर्ल्ड के बेस्ट डैड थे। और फिर वो तीनों बैठ के दो जाम लगाने लगते हैं। और फिर अगले दिन साकामोटो ने लू को भी काम पे रख लिया होता है। लेकिन सीन बहुत परेशान होता है क्योंकि लू जगह पे सामान रख नहीं रही होती बल्कि सामान को ठूंस रही होती है। अब लोगों को सारा सामान एक ही जगह मिल जाएगा, कितने इंटेलिजेंट हूँ मैं। सीन दौड़ के साकामोटो के पास जाता है। सर सबसे पहले तो इसे निकालो, एक तो ये लेट आई है और सारा काम उल्टा पुल्टा कर रही है। लू सॉरी बोलो इसे, और सीन इसे माफ कर दो। ये सुन के सीन और लू शॉक हो जाते हैं। अयो माँ, ये कैसे बोल पड़े? ये तो मन में भी शांत रहते हैं, लेकिन आज तो सीन मैं शॉप ओपन करने जा रहा हूँ। और तभी सामने से एक और साकामोटो आ रहा होता है। अबे ये क्या हो रहा है? और तभी दूसरा साकामोटो आके आराम से न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। लेकिन ये तो बस उनके मिलने का स्टाइल था, क्योंकि पहला वाला साकामोटो नागुमो होता है, साकामोटो की पुराने टाइम का साथी। काफी टाइम बाद मिले नागुमो, तुम भी पहले की तरह तेज हो। और सीन और लू की तरफ देख के कहता है, इन दोनों को बेवकूफ बनाना कितना आसान था। वो दोनों गुस्सा होकर नागुमो को धो देते हैं। ये ले हमारा मजाक बनाता है। पिटने के बाद भी नागुमो उनका मजाक बना रहा होता है। तो सीन और लू परेशान होके उसे एक चेयर पे बांध देते हैं। तभी नागुमो बताता है, JAA ये हिटमैन के टॉप का ग्रुप है, इसके ऊपर और कोई ग्रुप नहीं है। तो इस ग्रुप ने साकामोटो पे 1 बिलियन येन की बाउंटी रखी है, मतलब साकामोटो को मारने का इनाम। उनकी बात चली रही होती है और तभी वहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है। सर आपका पिज्जा। वो साकामोटो की तरफ बढ़ता है और मन में सोचने लगता है, ये लोग कितने गधे हैं, मुझे ऐसी अंदर आने दिया। और सिन ने ये सब सुन लिया होता है, इसका मतलब ये। और तभी वो पिज्जा बॉय चिल्ला के कहता है, मैं पिज्जा नाकाजिमा, तुम सबको काट दूंगा। और जाके नागुमो के गले पे पिज्जा बुलेट लगा देता है। और इधर साकामोटो बड़े आराम से पिज्जा खा रहा होता है। ओए साकामोटो, अगर तुमने अभी पिज्जा खाना बंद नहीं किया ना तो इसका यही गेम बजा दूंगा। और तभी नागुमो पलक झपकते ही उस पे ब्लॉक लगा देता है। देखा साकामोटो, मैं इन्हीं सब की बात कर रहा था। नागुमो छोड़ दो उसे। नागुमो उसे छोड़ देता है और साकामोटो को अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन सिन को उसके बारे में और भी जानना था। वो दौड़ के बाहर जाता है, लेकिन नागुमो तो उड़न छू हो चुका होता है। और तभी हम एक हिटमैन के ग्रुप को देखते हैं जो कि साकामोटो पे नजर रखे हुए हैं। उन्होंने पिज्जा वाले को मार दिया, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे भी दिख रहा है। क्या कहा तूने? चल सॉरी। और तभी एक बंदा कहता है, तुम सबको उसे मारने के लिए एक परफेक्ट टाइम और जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि ये कोई आम हिटमैन नहीं है, ये ऑर्डर के फॉर्मिंग मेंबर में से एक है। अभी के लिए आप ऑर्डर का मतलब समझ लो मोस्ट डेंजरस हिटमैन्स का ग्रुप। ये 5 साल से रिटायर है, ये कद्दू कर क्या लेगा। सुनो तुम सब, मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ, अगर मुझे और परेशान किया तो मैं तुम सबको जहन्नुम की सैर करवाऊंगा। और उनके स्पाई कैमरा को शूट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सीन और साकामोटो बैठ के सोच रहे होते हैं कि आगे अब क्या करना चाहिए। अगर हमें दुश्मनों का पता ना हो तो उस वक्त हमें वो चौकन्ना रहना होगा। और तभी हाना वहाँ आके कहती है कि कल उन्हें शुगर पार्क घूमने जाना है। और साकामोटो अब मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने ये प्रॉमिस बहुत पहले ही कर दिया था। और ये सुन के सिन कहता है, लग गए। One day later. वो सारे शुगर पार्क में आते हैं। हाना और आयु तो खुश होते हैं, लेकिन ये तीनों उतने ही दुखी। और तभी सीन पार्क में सबकी मन के ख्याल जानने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो ढूंढ सके कि कौन दुश्मन है और कहां से हमला करने वाला है। ओह क्या बात है। हाँ, लेकिन इस काम में बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। पर एक सेकंड, इसका मतलब तुम हमेशा मेरे मन के ख्याल पढ़ते रहते हो? अभी इस चीज का वक्त नहीं है। सर आपकी तरफ एक दुश्मन आ रहा है, आने दो। और तभी हम देखते हैं कि एक हिटमैन ट्रेनर के भेष में आ रहा होता है। और तभी वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये ले, अब तुम मरा, मैं नहीं, तू मरा। साकामोटो बिना देखे उसमें उसी का पैन भोग देता है और जल्दी से आके सीन और लू से साइड ले जाते हैं। ओ भाई, सर ने से बिना देखे मार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह मारा कि जिससे इसके ऑर्गन्स डैमेज ना हो। और अब वो सब रोलर कोस्टर की राइड करने जा रहे होते हैं। क्या तुम्हें दुश्मन का पता नहीं चला? कोई कुछ सोच नहीं रहा। और तभी लू को सिल्वर बालों वाले पे शक होता है। और तभी वो सिल्वर बालों वाला मन में सोचता है, लगता है पता चल गया। और ये सीन सुन लेता है, सर हमारे बीच दुश्मन है। वो सिल्वर वाला हिटमैन साकामोटो पे शूट कर देता है, लेकिन साकामोटो उन्हें अपने बुलेट प्रूफ ग्लास से डॉज कर देता है। इसकी भैंस की टांग, ये क्या हो रहा है? सीन अपनी सीट का लीवर तोड़ के उस हिटमैन के पास उड़ता हुआ पहुंचता है और उसे पकड़ के वहाँ से कूद जाता है। यार
तुम तो बड़े ही डेंजरस हो, तुमने तो मुझे मार ही डाला था। आज साकामोटो सर का छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं उनकी जगह ओवर टाइम कर रहा हूँ। चल आजा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, सिन उसकी मन की बात नहीं सुन पा रहा होता और तभी पीछे से राइड आ जाती है और दोनों ही लॉन्ग जंप लगा देते हैं और इसी चीज का वो हिटमैन वेट कर रहा था। वो सिन पे डबल ब्लेड से हमला कर देता है और हवा में होने के कारण सिन दोनों ब्लेड से सेम टाइम पे बच नहीं सकता और एक ब्लेड उसके पैर पे लग जाती है और उस ब्लेड में पॉइजन होता है, जिससे सिन को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा होता। ये क्या जहर? तुम्हें तो मैं, अब तुम क्या करोगे? सिन उसे पकड़ के एक स्टेज पे ला गिरता है। अरे वे क्या कर रहे हो? हम शो के बीच में है भाई। चुप कर झंडू, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। और तभी एक बंदा बनी की कॉस्ट्यूम में आके उसे जाने को कहता है और इस कॉस्ट्यूम में और कोई नहीं अपना सिन होता है। आजा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? बच्चे को खून खराबा दिखाना है क्या? और तभी सिन उस पे अनएक्सपेक्टेड पंच लगा देता है। कैसे? वो हिटमैन उस पे हमला कर देता है, लेकिन इस बार सिन उसके सारे हमले से बच रहा होता है और साथ ही उसे मार भी रहा होता है। और इधर हिटमैन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। और तभी हम साकामोटो को देखते हैं जो कि वहीं बैठा होता है हाना और आओई के साथ, और साकामोटो ही मन में सिन को सारे डायरेक्शन दे रहा होता है, जिससे सिन बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ सुन और फॉलो करके हिटमैन की बैंड बजा रहा होता है। और इधर हाना और आओई को लगता है कि साकामोटो बहुत ही ध्यान से उनकी परफॉर्मेंस देख रहा है, उसे मजा आ रहा है। लेकिन असल बात तो कुछ और है और फिनिशिंग मूव के साथ हिटमैन को हरा देता है। गुड वर्क जी। हम तो असैसिन को देखते हैं। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह से बहुत नफरत है। जल्दी काम खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। बेवकूफ, अपने काम को हल्के में मत लो, हमें अपना काम पूरे मन से करना चाहिए। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, समझे? तुम खुद तो पूरे मन से काम करते नहीं और मुझे बेवकूफ कह रहे हो। और तभी वो एकदम से चिल्लाता है, हो भी क्या हुआ? जरा पैर संभाल के, नीचे चींटियां जा रही है। मैं अपने टारगेट के अलावा और किसी को नहीं मारता, ये मेरा असूल है। इस लेडी इस लेडी का नाम ओमिगुम है और इसका नाम बोल्ड है और ये बोल्ड को मन ही मन बहुत पसंद करती है, लेकिन बाहर से नहीं दिखाती। यार ये कितना कमाल का है। वो भी हाँ, क्या हुआ? अगर थक जाओ तो मुझे बता देना, ठीक है? हाय मर जाओ। और इधर हम देखते हैं लू सिन की आंखों में एंटीट्यूड डाल रही होती है और सिन बच्चों की तरह नखरे कर रहा होता है। अरे इतने नखरे मत करो, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इसके पास एंटीट्यूड मिल गया, नहीं तो आज ऊपर का टिकट कट जाता तुम्हारा। मैं पोजन बनाता हूँ तो एंटीट्यूड तो रखूंगा ही ना, पागल। तुम्हें किसने भेजा है? अरे छोड़ो, तुम जान के क्या करोगे। और तभी लू जाके उसकी पोजन वाली कुनाई उसे ही भोग देती है और उसी के सामने सारा एंटीट्यूड खाली करने लगती है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये खत्म होने से पहले तुम सब बकना शुरू कर दो। अरे क्या कर रही है? मेरी एक आंख बाकी है अभी। मुझे डोंट एंड काई नाम की कंपनी ने काम दिया था, वो एक बेकार जगह है। वहाँ बहुत डेंजरस मिशन पे भी एक असैसिन को अकेला ही भेजा जाता है। और हाँ, वैसे भी अंडरवर्ल्ड तो है ही डेंजरस। चलो मैंने सब बता दिया, मुझे जाने दो। अरे अभी कहाँ? क्या तुम JAA में रजिस्टर हो? हाँ बिल्कुल। ये JAA क्या है? सिन लू को अपना JJA का लाइसेंस दिखाता है। साकामोटो सर और मैं इसके मेंबर थे और ये लाइसेंस सिर्फ प्रोफेशनल असैसिन को मिलता है। पूरे जापान में 400 असैसिन इसके मेंबर है। ओह, ये ड्राइविंग लाइसेंस की तरह दिख रहा है। और जरा अपनी फोटो तो देखो, किसी नशेड़ी से कम नहीं लग रही। ओए वापस दे इसे। साकामोटो, क्या तुम ऑर्डर के मेंबर हो? साकामोटो कोई जवाब नहीं देता और इसकी चुप्पी का मतलब वो समझ जाता है, तो ये अफवाह नहीं थी। तो तभी हाना और आवी वहाँ आ जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये तो वही बदमाश है जिसे सुगंध ने धोया था। ये यहाँ मैजिक ट्रिक दिखा रहा था, तो वही देखने हम आ गए। फिर वो सब वहाँ से लंच करने जाने लगते हैं और तभी हाना आके उस असैसिन के हाथ पे बैंडेज लगा देती है। सब बहुत अच्छा था, बाय बाय। और सिन वहाँ से पॉइजन वाला कोनाई अपने साथ ले जा रहा होता है। क्या तुम मुझे मारोगे? नहीं, यहाँ मजा करने आया है, किसी को मारने नहीं। चल मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद वो अपनी रस्सी खोल के कहता है, यार बड़े अजीब लोग थे। खैर जाने दो, मेरी जान तो बच गई। चलो एक राइड के बाद मैं भी निकलता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है। साकामोटो एंड टीम लंच कर रहे होते हैं, लेकिन सीन नहीं कर रहा होता क्योंकि उसका सर घूम रहा होता है। यार ये क्या हो रहा है? सब गोल गोल क्यों लग रहा है? लगता है एंटीट्यूड का असर कुछ ज्यादा ही हो गया। लगता है मैं लोगों का दिमाग भी नहीं पढ़ पाऊंगा। जिस उनकी लू कहती है, सर मुझे लग रहा है कि ये भी उनके साथ मिल गया, इसे भी 1 बिलियन का लालच हो गया है। सर आपको पता है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके खुशू पुसर के बीच आवी आके कहती है, तुम तीनों आज अजीब बिहेव कर रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़? कैसी गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है। और तभी हम टात्सू को देखते हैं। ओह मजा आ गया, पेट क्लियर हो गया सारा। और तभी बोल्ड वहाँ आके कहता है, क्या हाल है टात्सू? टात्सू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो भी क्रू से गिरा के उस पर बैठ जाती है। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम बहुत भारी हो, मुझ पर से हटोगे आंटी। वो भी क्रू, हाँ तुम एक संस्कारी लड़की हो, तुम्हें ऐसे बैठना शोभा नहीं देता। ओह माफ करना, मेरा ध्यान बट रहा था। अब ठीक है। क्या इसने मुझे संस्कारी कहा? तुम यहाँ क्या करने आए हो?
तुम्हारा अधूरा काम पूरा करने हम आए हैं और साकामोटो को अब हम मारेंगे। और बोइल्ड बताता है कि वो इस काम को और भी ज्यादा मन लगा के करेगा क्योंकि साकामोटो के साथ उसकी एक अलग ही ऐठन है। और ये निशान देख रहे हो, ये उसी साकामोटो की देन है। दर्द हुआ। क्या तुम साकामोटो से मिल चुके हो? वो अपने में बहस कर रहे होते हैं और इधर तात्सु कहता है मुझे इनमें से बेवकूफों वाली वाइब आ रही है। लेकिन ये भी सच है कि इन्हीं ने एक डेंजरस बैटल में 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। और ये भी सच है कि डोंडेनकाई में इनसे ज्यादा खतरनाक जोड़ी और कोई नहीं। और इधर हम कुछ नहीं छिपा रहे। क्या तुम सबको मजा नहीं आ रहा? नहीं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा तो हमें पहले कभी नहीं आया। हाँ, सिन सही कह रहा है। क्यों सर? हाँ। फिर वो सब अगली राइड पे जाते हैं और एक के बाद एक राइड करते हैं और सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन उन्हें तात्सु के बाद और कोई असैसिन नहीं मिलता। अभी तक कोई नहीं मिला। कहाँ गए सब? तो तभी हाना और आई हॉन्टेड हाउस में जाने को कहते हैं। क्या? ये देख वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि ये असैसिन की फेवरेट प्लेस होती है किसी को भी जान से मारने की। आप सबका हॉन्टेड हाउस में वेलकम है। गाइड उन्हें अंदर ले जा रही होती है। यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा पाया। यहाँ पेशेंट्स भूत है जो सबको पेशेंट बनाने पे तुले हैं। और तभी लू डर के मारे एक बोतल निकालती है और उसमें से एक घुट पी लेती है। ये क्या है? अरे ये दवाई है। उम्मीद है आपको इस डर के सफर में बहुत मजा आएगा। वो रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये सब बॉइल्ड और ओबीगुरो देख रहे होते हैं। अब इन्हें बताता हूँ कि डर किसे कहते हैं। अंदर ज़ोंबी को देख हाना और आई को मजा आ रहा होता है लेकिन लू की तो बैंड बज रही होती है। जाने दो मुझे प्लीज। तभी ज़ोंबी के गेटअप में एक असैसिन पे हमला कर देता है जिसपे साकामोटो उस पे पंचेस की बारिश कर देता है जिससे वो असैसिन वहीं हैंग हो जाता है। और साकामोटो के मूव पे देख सिन कहता है सर अब कमाल हो। और ये ओबीगुरो भी देख रही होती है। वाह, इतना मोटा होने के बाद भी काफी तेज है ये। यही है साकामोटो। इसे मारने का सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओबीगुरो तुम उस पे उंगली भी नहीं उठाओगी, वो मेरा शिकार है। अच्छा ठीक है, तुम ही उसे ठिकाने लगाना। और वैसे भी तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना। और तभी बोइल्ड हैंड ग्रिप को तोड़कर सीधा बोतल चला लेता है। वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं असैसिन ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ बोइल्ड 15 साल का होता है और साकामोटो 14 साल का। मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुमने मेरे दोस्त को हराया। बोइल्ड साकामोटो का स्टाइल और एटीट्यूड देख के उसका फैन हो जाता है और फिर वो उससे दोस्ती कर लेता है। वो साथ साथ शॉपिंग जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं। One day later. साकामोटो तुम्हें पता है आज वैलेंटाइंस है और सब एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं लेकिन हम तो सख्त लोंडे हैं और हमारी जिंदगी में चॉकलेट का कोई लेन देन नहीं है। और तभी कुछ लड़कियां साकामोटो को चॉकलेट देने आई होती है। बॉइल्ड मन में सोच रहा होता है ये मना कर देगा क्योंकि हम सख्त लोंडे हैं और साकामोटो भी मीता सख्त लोंडा है। लेकिन साकामोटो उनसे चॉकलेट ले लेता है। और तभी लॉकर रूम में साकामोटो का लॉकर चॉकलेट से भरा देख उसे धक्का लगता है। क्या इसने इतनी सारी चॉकलेट ली है? और तभी वहाँ नागुमो आके कहता है ये ले, इतनी सारी चॉकलेट तुझे दी है लड़कियों ने और इधर भी तुझे बुलाया जा रहा है, आजा। बोइल्ड अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो वहाँ से खा लेना। ये सब देखने के बाद बोइल्ड को रियलाइज होता है कि साकामोटो बिल्कुल भी सख्त लोंडा नहीं है और ये उसके नियमों के खिलाफ है और तभी से वो मेरा दुश्मन है। क्या इसलिए ये उससे नफरत करता है? अच्छा तो ठीक है, अब तुम उससे अपना बदला ले लेना। वो भी गिरो। हाँ, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यार ये गुस्से में भी कितना हैंडसम लगता है। हाय मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। और इधर हम साकामोटो टीम को देखते हैं जो बहुत सारे असैसिन को निपटा के आगे जा रहे होते हैं। और कितने बचे हैं। और इधर हाना और आयु का बहुत मजा आ रहा होता है। सिन हाना को देख के कहता है ये देखो ये बच्ची कितनी बहादुर है और तुम खुद को देखो डरपोक कहीं की। और तभी लू दोबारा से बोतल निकालती है और पूरी की पूरी पी जाती है। अरे तुम क्या बार बार पी रही हो? सिन उस बोतल को सूंघता है। साला ये तो दारू है, इसका मतलब तब से दारू पी रही थी। और तभी एक गेट से बहुत आवाज आ रही होती है। लू नशे में गेट को खोल के कहती है अरे कौन शोर मचा रहा है? और उस रूम में दर्जनों की संख्या में असैसिन होते हैं और सभी ज़ॉम्बी की गेटअप में बदले होते हैं जिसे देख सिन और साकामोटो नीले पड़ जाते हैं। लेकिन लू तो मदहोश होती है। कौन से बदमारू है ये? सब उन पे हमला कर देते हैं। सिन और साकामोटो फाइट कर रहे होते हैं और लू तो मदहोश होती है। हाना और आoi ये सबको ज़ॉम्बी समझ के खुश हो रही होती है। और तभी बोइल्ड साकामोटो को एक जोरदार पंच लगा देता है जिससे छत पे टूट जाती है। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है? पहले बताओ। मैं तुम्हें याद हूँ? लगता है तुझे नर्क के दर्शन कराने ही पड़ेंगे और मैं तुझे याद दिला के रहूंगा कि मैं कौन हूँ। और इधर सिन उन्हें ढेर करके हाना और आई को जाके देखता है कि वो ठीक है कि नहीं। वो ठीक होते हैं, बस बेहोश हो गए होते हैं। और तभी ओबीगुरो बाकी असैसिन के साथ वहाँ आके सिन पे हमला करने वाली होती है और तभी लू उसमें एक जबरदस्त किक जड़ देती है। दूर हटो आंटी, अब मैं तुम्हें 4 साल पुरानी टेक्निक दिखाती हूँ। ये क्या लू और दारू के नशे में? अब मजा आएगा ना। और दूसरी तरफ तुम्हें मैं सच्ची में याद नहीं? अबे तू मेरी बीबी है कि तुझे याद रखूं? बस बहुत हुआ, जल्दी बता मेरा परिवार कहाँ है। तो मुझे भी नहीं पता तेरा परिवार कहाँ है, जब खुद ढूंढ ले। बोइल्ड ये बोल के वहाँ से जाने लगता है और तभी साकामोटो पीछे से उस पे हमला कर देता है। और तभी बोइल्ड एक बॉल फेंकता है जिससे साकामोटो पे ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन साकामोटो खुद को संभाल लेता है और तभी वो उस पे बहुत सारी ब्लास्ट बॉम्ब एक साथ फेंक देता है। बूम। और दूसरी तरफ लगता है कि पार्टी शुरू हो गई। लू उस पे अटैक कर देती है। आंटी कहाँ देख रही हो? ओबीगुरो लू का पंच रोक के कहती है ओह काफी जोरदार पंच था लेकिन मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। वो लू के सिर को पकड़ के जोर
जोर से हिला देती है जिससे लू को चक्कर आ जाता है और वो वहीं ढेर हो जाती है। बात ये है अगर मैं चाहूँ तुम दोनों को 10 सेकंड में खत्म कर दूं, लेकिन इसमें मजा कहाँ आएगा। तो और तभी 2 असैसिन सिन को पकड़ के बांध देते हैं और एक असैसिन उस पे चैनसो लगा देता है। सुन बच्ची, अगर तूने मुझे 10 सेकंड के अंदर छू भी लिया तो मैं इसे छोड़ दूंगी, नहीं तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जल्दी करो, टाइम निकल रहा है। और तभी लू रो पड़ती है, मुझे माफ कर दो आंटी, मैं नहीं कर पाऊंगी। दारू पीने के बाद ये तो रो पड़ी। और दूसरी तरफ साकामोटो नीचे पड़ा होता है। मान जाओ, तुम्हें रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, तुम अब कमजोर हो चुके हो और अब तुम कड़क लोंडे भी नहीं रहे। लेकिन फिर भी साकामोटो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर से बॉल उस पर ब्लास्ट बॉल फेंक देता है। तुम मुझसे कैसे जीतोगे? ये देखो, ये है मेरी सुपर बॉल बॉम्ब, शॉर्ट में SBB, और ये है मेरा रॉकेट डायनामाइट पंच, शॉर्ट में RDP। मैं तुम्हें किसी भी दूरी से और किसी भी एंगल से मार सकता हूँ पगले। और तभी साकामोटो को याद आता है उनकी बीच की बातें जब बॉल ने उसे ये RDP और SBB के बारे में बताया था। और तभी उसे उस बॉल बॉम्ब का कॉम्पोजिशन भी याद आ जाता है। जरा देखो खुद को, तुम इतने कमजोर हो गए हो कि तुम अपने परिवार को भी नहीं बचा सकते। और उस पे RDP का जबरदस्त पंच लगा देता है जिससे साकामोटो बड़ी दूर जाके गिरता है। और फिर बॉयल जाते हुए कहता है, स्वीट ड्रीम साकामोटो। और तभी साकामोटो की आवाज आती है। वो बॉयल्ड के बॉल बॉम्ब की कंपोजिशन बता रहा होता है। ये तो मेरे बॉल बॉम्ब का फॉर्मूला है। हाँ, मुझे सब याद आ गया। बॉयल्ड। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। मुझे नींद आ रही है। और तभी ओबिग्रो उसके किक मार देती है, लेकिन लू खुद को बचा लेती है और अपने नागिन से भी लंबे बालों से उस पे मार देती है। बच गई। अरे मेहरबानी करके इसे खेल मत समझ बहन। और फिर दोबारा ओबिग्रो उस पे किक मार देती है और उस किक से लू जमीन चाट जाती है और बड़ी मिक्स इमोशन में होती है। इसे दर्द भी हो रहा होता है बट द सेम टाइम ये हंस भी रही होती है और साथ ही अपने नाक से निकलते खून को पोंछ के कहती है, सिन क्या क्यों रो रहे हो? ये क्या, ये इतनी जल्दी उड़ गई? और तभी लू दारू निकाल के पीने लगती है और इसी बीच ओबिग्रो एक के बाद एक अटैक कर रही होती है और लू उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच रही होती है। ओबिग्रो लू के मूव्स को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। आजा और हमले करना पियक्कर। और तभी लू कहती है कि वो उसे नहीं मारेगी क्योंकि ये करना उसके फैमिली रूल्स के खिलाफ है। ओबिग्रो उस पे हमला करके कहती है, बेका बकवास करे जा रही है पागल। और तभी लू उसकी किक रोक के कहती है, जापान में आते ही मैं टाइपराइटर चलाना सीख गई और जनरल शॉप में काम करने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। ऐसे होना लड़की को तुम पागल कह रही हो? लू बहुत गुस्से में आती है और ओबिग्रो पीछे हट के कहती है, अबे यार, इसके पास कौन सी पावर है? और पलक झपकते लू उसके मुंह के पास होती है और उसे एक जोरदार पंच लगा देती नहीं है, बस उसे हल्का सा टच कर देती है और तभी उसका नशा उतर जाता है। अरे मैं कहाँ हूँ? लगता है इसकी उतर गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे? मुझे नहीं पता था कि तू मेरा इतना बुरा हाल करेगी। पता नहीं आखिरी बार कब मैं ऐसे लड़ी थी। और तभी ओबिग्रो लू को बड़ी ही खुशी से गले लगा के कहती है, मुझे ताकतवर लोग बहुत पसंद है। क्या? कि मैं बच गया? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकामोटो पता नहीं कैसे पतला हो गया होता है और बॉयल के ब्लास्ट बॉम्ब बॉल के केमिकल फॉर्मूला बता रहा होता है। पोटासियम नाइट्रेट 10 ग्राम, नाइट्रोसाइक्लो 3.3 ग्राम, अमोनियम नाइट्रेट 7.5 ग्राम। अब तो मुझे याद आया, अब से मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा। बॉइल्ड, मुझे नहीं पता तूने कौन सा जादू किया, पर थोड़ा पतला होने से कुछ नहीं बदलेगा। पर हाँ, तो जो भी करना है जल्दी कर, तेरी फैमिली खतरे में है। तो फिक्र मत कर, मुझे भरोसेमंद लोग मिल गए हैं। उससे क्या होगा? और पलक झपकते ही साकामोटो उसके मुंह पे पंच लगा देता है और दोनों ही दीवार तोड़ के बाहर आ जाते हैं। और फिर नीचे ही उनका मुक्का लाच चल रहा होता है। साकामोटो अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और एक के बाद एक पंचेस लगा रहा होता है। बॉयल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि अचानक से हुआ क्या। बॉयल अपने डायनामाइट पंचेस का यूज करता है और इधर साकामोटो अपना पंच मारता है। दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं और साकामोटो ने पंच इतनी जोर से मारा होता है और बॉयल के डायनामाइट पंच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर साकामोटो उस पे पंचेस की बारिश कर देता है, कसम से धो देता है भाई। बॉयल अपने ब्लास्ट बॉम्ब बॉल्स उस पे फेंकता है, लेकिन साकामोटो तो कुछ अलग ही जोन में होता है और सारे ही बॉल्स को कैच कर लेता है और बॉयल के मुंह पे ही फोड़ देता है। बॉयल नीचे जा गिरता है और कहता है, रिटायरमेंट के बाद भी तू इतना ताकतवर कैसे है? तुम बहुत ताकतवर हो बॉयल, और कभी मैं भी अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए करता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल उनकी रक्षा करने के लिए करता हूँ, इसलिए मैं इतना ताकतवर हूँ। साकामोटो उस पे पंच मार देता है। तभी हम बिग व्हील देखते हैं जिसमें एक कपल राइड ले रहे होते हैं। देखो जाने मन, ये सीन कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। वो किस करने जा ही रहे हो, तभी साकामोटो और बॉयल लड़ते हुए वहाँ आ पहुंचते हैं और दोनों ही फुल एटीट्यूड में होते हैं और इसी एटीट्यूड में बॉयल सिगरेट जला के पीता है। साकामोटो मानना पड़ेगा, तो सच में एक हार्ड बॉल बंदा है। और दूसरी तरफ हम सेन और बाकी सबको देखते हैं। आओई सेन को उठा के पूछती है, सेन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह मिस आओई, लगता है सब थक गए थे इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। वैसे तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? सच सच बताओ क्या चल रहा है? और ये साकामोटो कहाँ है? मिस आओई, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ, अब यहीं रुकिए। और इधर सब आराम से उतर रहे होते हैं और तभी साकामोटो, बॉइल्ड और राइड की कंडीशन देख के सब शॉक हो जाते हैं। साकामोटो एंड बॉइल्ड वहाँ से फुल एटीट्यूड में जा रहे होते हैं
एक सेकंड सर, ये हुआ कैसे था? सुन लड़की, कभी किसी मर्द से उसकी चोट का हाल नहीं पूछना चाहिए। जी नहीं, आपको इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है। बोल अपने किए के लिए माफी मांगता है साकामोटो से, लेकिन साकामोटो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो मस्त अपना मीट बन लेके खा रहा होता है। और ये देख बोल्ड साकामोटो से एक मांगता है, एक मुझे भी दे, लेकिन साकामोटो उसे अपना ही खाया हुआ दे देता है। कैसा है तूने अपना झूठा दे दिया, बाकी के बंस मेरी फैमिली के लिए है। ये सुन बोल्ड उसे ताना मार के कहता है, क्या यार तू तो फैमिली मैन बन गया। और तभी सीन वहाँ जाता है और साकामोटो को इतना पतला देख बहुत खुश और सरप्राइज दोनों एक साथ ही हो जाता है। और साकामोटो की चारों तरफ मक्खी की तरह भिन बनाने लगता है और फोटो क्लिक करने लगता है। क्या बात है सर, आप तो पतले हो गए। बोल्ड साकामोटो से कहता है, वैसे तूने इनाम के बारे में क्या सोचा है? डोंडन काई के लोग अभी भी तेरे पीछे पड़े हुए हैं। उस बारे में मैंने। और तभी अचानक से साकामोटो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी वाइफ आवेरी खड़ी होती है और उसने सब सुन लिया होता है। क्या कहा तुमने? यहाँ क्या चल रहा है? सीन शिफ्ट होता है फूड कोर्ट में, जहाँ साकामोटो, सीन और बोल्ट क्रिमिनल है और आओई जज। यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? साकामोटो आओई को समझाता है कि उसे मारने के लिए उसके ऊपर इनाम रखा गया है और अब सारे सेशन उसे मारने पे तुले हैं और ये बोल्ट भी उन्हीं में से एक है। तो तुमने अब तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? और तभी बोल्ट फुल एटीट्यूड में बन उठाता है और खाते हुए कहता है, ये बस इतना चाहता था कि तुम सब बिना परेशानी के मजे कर सको। यार सच में कितना हार्ड बॉइल्ड बंदा है। वैसे तुम कौन हो? मैं एक असैसिन हूँ। क्या तुम मेरे पति को मारना बंद करोगे? जी मैडम। फिर आओई साकामोटो के फैमिली रूल नंबर 6 के बारे में बताती है कि फैमिली में कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, सीधा काम को निपटा देना है। और ये देख साकामोटो को धक्का लगता है कि वो अपना बनाया रूल खुद भूल गया। फिर वो मन में कहता है, सिट यार, इतनी मेहनत मैं खामखा कर रहा था। साकामोटो हमेशा हिला के अपनी गलती मान लेता है और आओई भी मीटिंग को खत्म कर देती है और परेड देखने जाती है। और आओई के इतना बिंदास देख बोल्ड कहता है, भाई ये भी बहुत हार्ड बॉइल्ड है। सीन शिफ्ट होता है, सब परेड देख रहे होते हैं और इधर सीन और साकामोटो आपस में बात कर रहे होते हैं। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आगे हम क्या करें? तभी साकामोटो कहता है, हम पिटिशनर को कुचल देंगे और मुझ पे रखा इनाम भी वापस ले लेंगे। और ये सुन ओबिकुरो कहती है, ये करना बेवकूफी होगी क्योंकि इनाम का काम जा संभालती है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साकामोटो इससे ज्यादा मदद मैं तुम्हारी नहीं कर पाऊंगा, अब मैं चलता हूँ, बाय, अपना ध्यान रखना। सर अब हम कैसे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे? चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। सीन शिफ्ट होता है, हम साकामोटो को फिर से मोटा देखते हैं और इसी वजह से सिन का मूड भी खराब होता है, बिल्कुल मेरी तरह। ये पतला ही ठीक था यार। सिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा पेट खराब है क्या? साकामोटो सर को देखो, ये एक ही दिन में वापस मोटे भी हो गए। इतना खाएंगे तो कोई भी मोटा हो जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और तभी साकामोटो उन्हें एक जगह पे लेके आता है जहाँ पर अंडरवर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन बेची जाती है, वो भी शॉर्ट फिल्म की फॉर्म में। फिर वहीं के थिएटर में वो तीनों डोंडेन काई के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। सॉरी, इन्फॉर्मेशन सिर्फ सीन कलेक्ट कर रहा था। साकामोटो सो रहा था और लू तो बस इमोशनल हुई पड़ी थी, कहीं इसने फिर से तो नहीं चढ़ा ली। ये शॉर्ट फिल्म देखने का बिल 7 लाख से भी ज्यादा आता है, जिसे सुन सिन और लू शौक हो जाते हैं। क्या इतना महंगा? बिल की पेमेंट साकामोटो अपने कार्ड से करता है, जो कि उसने शादी से पहले सेव किया था। इतने महंगे थिएटर में ये बंदा पॉपकॉर्न खा के सो रहा था। भाई सच में लेजेंड है ये आदमी। वो सब वहाँ से जा ही रहे होते हैं और तभी शॉप का ओनर उन्हें रोक के कहता है, तुम अंडरवर्ल्ड में वापस आ रहे हो साकामोटो? अगर ऐसा है तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा। मैंने सुना है कि इसमें तुम्हारे किसी पुराने साथी का हाथ है। तुम कहना क्या चाहते हो? बदकिस्मती से इसकी कोई शॉर्ट फिल्म नहीं आई है, तो इसके बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। तभी सीन एक बड़ी बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है। हम ऑर्डर के मेंबर्स को देखते हैं जो कि साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। सुना है तुम साकामोटो से मिले थे, क्यों नगुमो? तुमने यादें ताजा कर दी, पता नहीं वो कैसा होगा। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम मरना चाहते हो क्या? हे यू, फिलहाल इस बात को छोड़ दो, मास्टर यहाँ आते होंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बोलते ही हेयू नगुमो पे नाइफ से हमला कर देता है, लेकिन नगुमो भी उसे फोक की मदद से रोक लेता है। अरे क्या कर रहे हो यार? इसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, किसी को मारने के लिए नहीं। छोड़ो इसे, छोड़। ये गर्म खून वाले बिल्कुल पागल होते हैं, समझ में ही नहीं आते। क्यों इसारागी? ये बोल के वो खा रहा हो तो तभी इसारागी कहती है, सिसिबा-सान आपको ये नहीं खाना चाहिए। और तभी खाने में प्याज देके सिसिबा-सान का दिमाग फिर जाता है, क्योंकि उसे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं होते। वो हेड शेफ को अपने पास बुलाता है और उसके आते ही सिसिबा-सान उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों में एक के बाद एक नाइफ भोंक रहा होता है। तुम्हें खाने में प्याज डालने को किसने कहा था? और शेफ का खून उड़ के इसारागी के फेस पे पड़ता है और वो खून को ऐसे पोंछती है मानो पानी पोंछ रही हो। और तभी वहाँ एक आदमी आके कहता है, हेलो जेंटलमैन, मेरा नाम एरिया है और मैं जहाँ से आया हूँ। और सच कहूँ तो ऑर्डर के सभी मेंबर को साथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बुढ़ाऊ या पूरे मेंबर नहीं है, 4 कम है। सिसिबा-सान बताता है कि 3 तो यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन बुढ़ाऊ ताकामुरा का ना आना अजीब लग रहा है, शायद वो बिजी होंगे। नहीं, लगता है वो बुढ़ाऊ सटिया आ गया होगा। और तभी वो आदमी एक फोटो दिखा के कहता है, जॉ से जुड़े असैसिन को कोई मार रहा है और एसोसिएशन चाहती है कि आप सब पता लगाए कि इसके पीछे कौन है।
और दूसरी तरफ हम साकामोटो एंड टीम को देखते हैं जो कि डोंडेनकाई के हेडक्वार्टर पे आई होती है। और तभी साकामोटो और शिन अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए डिटेक्टिव वाले कपड़े पहन लेते हैं। और तभी वो अंदर जाके देखते हैं कि दो लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तुमने सुना है साकामोटो ने बोल्ट को हरा दिया? यार बोल्ट तो बहुत ताकतवर था, ऐसे कैसे? और तभी शिन आके पीछे वाले बंदे को उड़ा ले जाता है, लेकिन उसका एक सूप वहीं छूट जाता है। अरे कहाँ गया? और इस वाले को साकामोटो खुद खत्म करता है और इसके बाद वो डिटेक्टिव का गेटअप उतार देते हैं। यार इसमें बहुत गर्मी लग रही है, चलो जल्दी बताओ अब आगे क्या करना है। शिन लू की तरफ उंगली करके कहता है तुमने शॉर्ट फिल्म ध्यान से नहीं देखी ना, बल्कि वो इतनी महंगी थी। शिन बताता है कि बॉस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है, तो वहां तक वो विंडो की हेल्प से जाएंगे। और तभी हम देखते एक बंदा वॉश रूम में हैंड वॉश कर रहा होता है और तभी विंडो की तरफ नॉक करने की आवाज आती है। वो जाके चेक करता है और तभी उसे साकामोटो की स्टन गन का 440 वाट का शॉक लगता है और वो बंदा वहीं धराशायी हो जाता है। उस बंदे को बांध के वो सब बॉस के रूम की तरफ दौड़ते हैं और तभी शिन को उस फ्लोर पे किसी की भी आवाज नहीं आ रही होती, वो किसी की बात को सेंस नहीं कर पा रहा होता। और तभी लू मन में सोचती है यार ये कितना बेकार डिटेक्टर है। मुझे सब सुनाई दे रहा है। वो रूम के पास पहुंचते और गेट खोलते ही वो देखते हैं कि पूरा रूम मरे हुए असैसिन से भरा होता है, जिसमें डोंडेनकाई का बॉस भी होता है और उन सब के बीच में एक बंदा चेयर पे बैठा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपना नागुमो होता है। अरे वाह साकामोटो, तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नागुमो? डोंडेनकाई के बॉस के साथ मैंने इन सभी को जान से मार दिया और अब मैं तुम सबको भी मार दूंगा। पलक झपकते ही नागुमो शिन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे एक चाकू भोंक देता है। ये क्या शिन? और तभी हमें पता चलता है कि नागुमो तो बस मजाक कर रहा था। तुम कितने डरपोक हो शिन, ये देखो डैचू डैचू नकली है ये सुनते ही शिन और लू उसे धोने लगते हैं। तू साले पागल वागल है क्या? ऐसे मजाक कोई करता है? ये ले साले ये ले। साकामोटो के पूछने पे नागुमो बताता है कि वो भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था और उसके यहाँ आने से पहले किसी ने इन सब का गेम बजा दिया। और आगे नागुमो बताता है कि कोई है जो जा से जुड़े असैसिन को मार रहा है और अब तक 400 में से 100 प्रो असैसिन्स को मारा जा चुका है, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का 1/4 हिस्सा। और ये कोई आम झड़क नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो उन्हें मारने वाला जगह पे कोई भी मैसेज नहीं छोड़, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असैसिन को मारने के बाद किलर उनके खून से ही दीवार पे एक्स बना देता है और इसी कारण से झाऊ उसे स्कलर कहती है। क्या ऑर्डर इसकी जांच नहीं कर रही? साकामोटो के भी मुंह से ऑर्डर का नाम सुनते ही लू बहुत क्यूरियस हो जाती है, ये ऑर्डर असल में है क्या? तभी नागुमो से बताता है कि ऑर्डर लेजेंडरी असैसिन्स का ग्रुप है जो डेंजरस असैसिन को मारता है और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को बैलेंस करता है और इस ग्रुप में साकामोटो भी रह चुका है। और ये सुनते ही शिन को 440 वाट का झटका लगता है। क्या ये बात अब तक मुझे पता कैसे नहीं चली? नागुमो आगे बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब तुम पे इनाम रखा गया साकामोटो, तो इसलिए थोड़ा बच के रहो। और तभी शिन एक बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है और यहाँ भी असैसिन मरे पड़े होते हैं और इन्हें मारने वाला भी यही होता है। और नर्सरी की किताब लिए वो एक्स का साइन बना रहा होता है जिसके बारे में नागुमो ने बताया था, जब ड्राइंग बन जाए तो पीछे आके देखो, लगता है इसका बैलेंस कुछ ठीक नहीं है। और तभी शिन शिफ्ट होता है साकामोटो के शॉप पे, जहाँ शिन कहता है चल लौट के बुद्धू घर को आए। और तभी एक असैसिन आके कहता है कहाँ है साकामोटो, उसे मैं मार दूंगा। और इधर ये बटन है? नहीं, इसे प्रेस करो, इससे हो जाएगा। हाना वह बटन प्रेस करती है और यहाँ असैसिन के सिर पर आर्मी क्रेट आ लगती है। यहाँ ये ऐसे आते रहे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे हमारी बैंडेज और प्लास्टिक की सेल बढ़ रही है, तो ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि हाना मार खाई असैसिन को बाहर बैंडेज लगा रही होती है। थैंक यू सो मच गुड़िया, तुम्हारे डैड बहुत ताकतवर है। और अंदर साकामोटो को नागुमो की कई बात याद आती है। साकामोटो संभल के रहना, कहीं तुम्हें 5 साल का ब्रेक भारी ना पड़ जाए। और तभी साकामोटो शिन से कहता है शिन हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें अपनी ताकत बढ़ाते रहना होगा। सर कहीं आपका रिहेबिलिटेशन से तो मतलब नहीं है? और फिर अगले दिन साकामोटो हाना को स्कूल छोड़ने जाता है, वो भी अपनी साइकिल पर, लेकिन वो साइकिल इतनी तेज चला रहा होता है कि मैं क्या बताऊं भाई क्या था। और इधर शॉप पे हम देखते हैं कि एक कस्टमर आता है और इसके पहले कि वो कुछ सामान लेना शुरू करे, शिन उसका दिमाग पढ़ लेता है और सारा सामान ला के बिल भी रेडी कर देता है। इसे कैसे पता चला मैं ये लेने वाली थी? सच्चे में यार बहुत तेज है ये। और अब बारी थी लू की, और हमें एक असैसिन को देख के जो कि कस्टमर बन के आता है, लेकिन इससे पहले कि वो असैसिन कुछ कर पाता, लू उसके सर पर बियर की बोतल दे मारती है, क्योंकि वो अपनी नशेड़ी पर्सनैलिटी को कंट्रोल और उसे यूज करने की ट्रेनिंग कर रही होती है। सर आपके सर से बहुत खून निकल रहा है। शिन जल्दी कुछ करो। सर अब जल्दी से प्लास्टर लगा लीजिए। अरे शिन ये क्या कर रहे हो? अगले दिन हम एक असैसिन को देखते हैं जिसका नाम हिसुके है और इसके पास एक पेट है जिसका नाम पिसुके है। ये पहला असैसिन है जो गरीब है और बिल्डिंग के टेरेस पे रहता है, वो भी एक डैमेज टेंट में। और ये भी मेरी तरह बैठ के सोचता है कि मैं अमीर कैसे होऊंगा। और तभी अपनी पॉकेट से साकामोटो की फोटो निकाल के कहता है इसे मारने के बाद मुझे 1 बिलियन येन मिलेंगे, जिसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा।
और तभी हम साकामोटो की शॉप को देखते हैं जहाँ सिन टूटी हुई विंडो के टुकड़े उठा रहा होता है और लू उस विंडो को चिपका रही होती है, क्योंकि असैसिन के लगातार आने की वजह से स्टोर की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। हाँ, हमें रिपेयरिंग के बारे में सोचना चाहिए। और तभी सीन कहता है उतने पैसे का है हमारे पास, लेकिन ये कंपटीशन जीत गए तो रिपेयरिंग हो सकती है। और तभी हेसुके वहां जाता है और साकामोटो की फोटो दिखा के कहता है तुम में से साकामोटो कौन है। और इसे देख सिन समझ जाता है और मन में कहता है क्या एक और असैसिन फिर से नहीं। और तभी साकामोटो बोलता है यहाँ कोई साकामोटो नाम का नहीं है, लेकिन बाहर बोर्ड पे तो साकामोटो लिखा है, लेकिन इस नाम की तो यहाँ बहुत सारी स्टोर है। और तभी हेसुके अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है और मन में कहता है क्या इस नाम के यहाँ इतने सारे स्टोर है। अबे यार मैं इसे कैसे ढूंढूंगा, और इसका मतलब ये है कि मैं सुशी भी नहीं खा पाऊंगा। सेट यार। और ये सारी बातें सिन सुन रहा होता है। यार ये कैसी बातें सोच रहा है, इसका दिमाग तो पढ़ने के लायक भी नहीं है। तभी हेसुके कहता है बाहर बैठी दादी ने कहा था साकामोटो तो यहीं रहता है। और तभी सिन उसे धमका के कहता है अरे भाई सुन मेरी बात, पूरे जापान में साकामोटो नाम के 200 मिलियन लोग से भी ज्यादा है, कैसे ढूंढेगा उसे। ये सुन हेसुके उंगली पे हिसाब लगाने लगता है कि वो ऐसे में साकामोटो को कैसे ढूंढेगा, और उससे भी बड़ी बात ट्रेन का किराया कहाँ से लाएगा। और रोते हुए कहता है मेरे पास तो आज के खाने के लिए भी पैसे नहीं है। और बड़ी ही लचायत के साथ उन सब की तरफ देख रहा होता है ताकि खाने को उसे कुछ मिल जाए, लेकिन इससे उसका काम नहीं बनता। वो मुंह लटका के निराश होकर वहाँ से चला जाता है। और तभी सिन को कुछ सेंस होता है। ये देख के लू पूछती है सिन क्या हुआ। और तभी सिन बताता है कि वो हमें बाहर से अभी भी देख रहा है, और हम देखते हैं कि हेसुके उन्हें अभी भी देख रहा होता है और भी ज्यादा टेसु बहा रहा होता है। यार कोई दे दो इसे कुछ खाने को। और सब इस पे दया खा के कुछ मीट बंस इसे दे देते हैं। पेसुके हमें फ्री में मीट बंस मिल गए, कितना बढ़िया है ना सर, ये ऐसा नहीं था ना। हाँ शायद। और तभी हम हेसुके को देखते हैं जो कि अपना फटा पुराना टेंट चिपका रहा होता है। पेसुके देखना जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना तो मैं एक बड़े से महल में रहेंगे, देख लेना तुम। और तभी हम हेसुके के पास को देखते हैं जहाँ उसके सीनियर्स उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि वो कभी भी ऐसे नहीं बन सकता, वो बना ही नहीं है इस काम के लिए। और वो मन में सोच रहा होता है कि वो उन सबको गलत साबित करके ही रहेगा। और तभी बहुत तेज हवा चलती है और उसका टूटा फूटा टेंट भी उड़ जाता है। हेसुके उदास हो रहा होता है और तभी वही कंपटीशन का टेम्पलेट हवा से उड़ के उसके मुंह पे आ जाता है। वो पढ़ के हेसुके खुशी से कहता है 1 मिलियन में मैं तो पूरा का पूरा अपार्टमेंट ही खरीद लूंगा, क्यों पेसुके। और फिर अगले दिन हम साकामोटो एंड टीम को देखते हैं जो कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। साकामोटो एंड सिन आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए वॉकी टॉकी कलेक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरी साइड लू चेयर गर्ल की ड्रेस पहन के उन्हें चेयर करते हुए कहती है मुझे गन से बहुत डर लगता है, मैं तो तुम्हें बस बाहर से चेयर करूंगी। और ये सुन के सिन गुस्सा होके कहता है अरे तुम क्या बकवास कर रही हो, छोड़ो वैसे भी ये सब नूबड़े ही है, इनसे हम आसानी से जीत जाएंगे। और तभी हम सबको किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज आती है और हम सब देखते कि और कोई नहीं बल्कि हेसुके होता है जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। प्लीज दीदी मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने दो। सर मैं कितनी बार कहूँ आप इसमें सोलो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको अपने टीममेट के साथ आना होगा। और दूसरी बात मैं किसी की दीदी वीदी नहीं हूँ। तभी हेसुके की नजर सीधा सिन पे पड़ती है, वो जाके सीधा उसके पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है मुझे भी अपनी टीम में ले लो यार। अबे क्या कर रहा है, छोड़ छोड़ मेरा पैर। सिन परेशान होकर हेसुके को भी अपनी टीम में ले लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। हेसुके की हरकत देख साकामोटो मन में कहता है ये पक्का हरवाएगा हमें। और इधर कंपटीशन स्टार्ट होता है। भाइयों और उनकी बहनों, आज का शूटिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। जी खोल के कलर बॉल्स का यूज करना, और फिर कंपटीशन खत्म होने के बाद हम मिलके ये सब साफ करेंगे। बैटल स्टार्ट होती है, सब अपनी टीम के साथ पोजीशन ले चुके होते हैं, लेकिन साकामोटो एंड टीम अभी भी आपस में बात कर रही होती है। अरे ये इमिचियो से दिखने वाले कौन है। और तभी इन्हें कोई शूट कर देता है, और इन्हें शूट करने वाला और कोई नहीं बल्कि हेसुके होता है। उत्तरी इतना फास्ट। और तभी एक और स्क्वाड उन पे अटैक कर देती है, लेकिन ये इमिचियोस इनके सामने कहाँ टिक पाएंगे। 2 को सिन निपटा देता है और 2 को साकामोटो। इनके मूव्स देख के हेसुके को शक हो जाता है और वो इनसे कहता है मुझे पता चल गया तुम दोनों प्रोफेशनल, कहीं से पता तो नहीं चल गया प्लेयर्स होना फ्री फायर के। नहीं ये बुद्धू है। और वो आगे खेलने के लिए जा ही रहे होते हो, तभी नशे में लू चिल्ला के कहती है क्या बात है साकामोटो तारो, लाजवाब हो आप। साकामोटो का नाम सुनते ही हेसुके फोटो मिलाने लगता है। नहीं नहीं ये वो नहीं हो सकता। और तभी लू बताती है कि ये साकामोटो की पुरानी वाली फोटो है, असली साकामोटो तो यही है। सिन लू को उठा के साइड करता है और सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। अरे अरे ये साकामोटो कैसे हो सकता है। हाँ सही कहा। वो दोनों जोर से हंसने लगते हैं। तभी अचानक से तीनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। और तभी तीनों पे बाकी स्क्वाड वाले हमला कर देते हैं, जिससे साकामोटो एंड सिन को टाइम मिल जाता है कुछ सोचने के लिए। यार कसम से क्या टाइमिंग है। साकामोटो एंड सिन उनसे निपटते हैं और इधर हेसुके पिसुके की हेल्प से अपनी गन असली गन में चेंज कर देता है और सीधा साकामोटो की हेड पे शूट कर देता है। लेकिन साकामोटो अपने हाथ से बुलेट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ऐसे करने में उसका हाथ भी थोड़ा कट जाता है। लगता है इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। ओए रुक, कहाँ भाग रहा है। और इधर साकामोटो और सिन को इमेच्योर्स ने घेर लिया होता है और
दूसरी तरफ हम हेसुके को देखते हैं जो कि रो रहा होता है क्योंकि आज से पहले उसने किसी को भी नहीं मारा है, इसी वजह से वो इतना गरीब है। वो खुद को संभाल के कहता है मुझे अपने सर्वाइवल के लिए करना ही होगा, मुझे साकामोटो को मारना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि साकामोटो एंसिन पतली सी गली में छिपे होते हैं और तभी हेसुके बिल्डिंग के टॉप से उन पे नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन साकामोटो एंसिन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो उसकी सारी गोलियों से बच रहे होते हैं। यार बड़े जिद्दी है ये। और तभी उसे अपना पास्ट याद आता है कि वो किसी काम में भी अच्छा नहीं, लेकिन स्नाइपिंग ही एक लौता काम था जिसमें वो बहुत अच्छा था। और वो ये सोच के बहुत खुश होता है चलो कोई काम तो है जिसको मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ। और जब वो काम करने गया तो उसे किसी ने भी अटेंशन नहीं दी, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसी की जगह होती है जो सब काम को कर सकता हो। लेकिन हेसुके को बस स्नाइपिंग ही आती थी, इसलिए वो सब काम में पीछे रह जाता था और जॉब से भी निकाल दिया जाता था। और एक दिन ऐसी वो भूखा प्यासे जा रहा होता है और फोन पे साकामोटो की 1 बिलियन की न्यूज सुनता है और टारगेट बना लेता है कि साकामोटो को मार के उन सब की बोलती बंद कर देगा जिसने भी उसे नकारा समझा था। और अब प्रेजेंट में हेसुके इसी काम को अंजाम दे रहा होता है, वो उन पे लगातार फायरिंग कर रहा होता है। ओशिन ने हेसुके की सारी बातें सुन ली होती है जो भी उसने अभी अपने साथ की थी। हेसुके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। और बहुत जोर से चिल्ला देता है और कान में हैंड फ्री लगे होने के कारण वो तीखी आवाज को सहन नहीं कर पाता और अचानक से घबरा जाता है, जिसका फायदा सिन उठा लेता है उसे ढूंढने में। और ये सब शुरू से ही सिन का प्लान था, क्योंकि घबराए हुए लोग का दिमाग सिन दूर से भी पढ़ सकता है। अच्छा तो तुम वहाँ हो। साकामोटो तुरंत एक पत्थर उठाता है और सीधा हेसुके की तरफ फेंक देता है और वो पत्थर हेसुके की स्नाइपर को फाड़ते हुए आर पार हो जाती है। और ये देख हेसुके की फटके 4 हो जाती है और वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं हरा सकता, ये एक मॉन्स्टर है। और इसी के साथ ही कंपटीशन खत्म हो जाता है और ये कंपटीशन साकामोटो एंड टीम ने ही जीता होता है। सबके जाने के बाद हेसुके बैठ के रो रहा होता है, इस बार तो मैं अपनी स्नाइपिंग से भी कुछ नहीं कर पाया। क्या करूं मैं? यार तुम कितना रोते हो। हेसुके को इस तरह रोते देख साकामोटो कहता है ऐसे स्नाइपिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी, तुम सच्ची में एक बेहतरीन स्नाइपर हो। तुम सच कह रहे हो, लेकिन ये बात अब मुझे खुश नहीं कर सकती। और तभी सिन जाते हुए कहता है चलो यार रोना बंद करो, अब ये लो अपना हिस्सा। क्या तुम सच्ची में मुझे ये दे रहे हो? हेसुके होप लगा रहा होता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और तभी 50 येन का सिक्का देख के उसके सारे सपने टूट जाते हैं। हमें पूरा प्राइज मनी मिलता अगर तुमने इतनी तबाही नहीं मचाई होती, हमारे सारे पैसे इस जगह को रिपेयर करने में चले जाएंगे। और तभी स्टोर पे कंपटीशन जीतने के बाद भी हमें प्राइज मनी नहीं मिली ना, माफ करना। कोई बात नहीं, तुम दोनों ठीक हो, वही काफी है। सिन इन दोनों के बीच के प्यार को देख के कहता है अब दोनों मिले कैसे थे? और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ साकामोटो पहली बार आओई से मिला था। आओई की सुंदरता को देख के वो शौक रह गया था। आपके 610 येन हुए। साकामोटो घबरा के पॉकेट चेक कर रहा होता है, अरे पैसे 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 कहाँ रख दिए मैंने? और तभी आओई साकामोटो के शर्ट पे खून देख के कहती है सर आप ठीक तो हो, आपके शर्ट पे खून लगा है। और ये बोलते आओई वहाँ से भाग जाती है और ये देख साकामोटो निराश होकर वहाँ से जा ही रहा होता है। और तभी पीछे से आवाज आती है सर आप ये बैंडेज लगा लीजिए। और ये सुन के साकामोटो शर्म से लाल हो गया होता है। और अब प्रेजेंट में आओई साकामोटो की तारीफ कर रही होती है और सिन पीछे खड़ा आओई का दिमाग पढ़ रहा होता है और पता नहीं क्यों इतना शर्मा रहा होता है। वो ऐसा क्यों कर रहा होता है कमेंट में आप बताना, मुझे तो पता है, देखते और कितने को पता है। और तभी साकामोटो सिन को मारने के बारे में मन में सोच रहा होता है, आओई का दिमाग पढ़ना बंद करो वरना यही मार दूंगा। और तभी नेक्स्ट डे साकामोटो और आओई हालांकि स्कूल आए होते हैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए और स्टोर पे सिन और लू छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। तुमने मेरा एयरप्लेन पहन लिया और पहना तो पहना, उसे गंदा भी कर रही है। या तू हर बात पे कितना चिड़चिड़ करता है, जा जाके विंडो साफ कर ले। ओ 1 मिनट मैडम, साकामोटो और आओई के बाद यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, समझ में आई? तो मुझे मत बता कि क्या करना चाहिए। और तभी लू मन में कहती है ये सीन कभी कभी बच्चों की तरह चिड़चिड़ करता है। ओए लू की बच्ची, जो भी कहना है मेरे मुंह पे आके क्या मन में क्या बोल रही है? ये दोनों इसी तरह लड़ रहे होते और तभी हेसुके वहाँ के कहता है अगर खाने पीने का सामान फेंकने वाले हो तो मेरे मुंह पे फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। तभी लू सिन पे मीट बंस मार के कहती है तुम्हारे आसपास कोई भी सेफ फील नहीं कर सकता क्योंकि तुम उसका दिमाग पढ़ते रहते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है, समझे? ये सुन सिन रुक जाता है, लू से माफी मांगता है और निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। वो जा रहा है, रोक तो लो उसे, ये कहीं पे जाए मुझे क्या। और तभी हेसुके नीचे गिरे हुए मीट बंस को देख के कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ? तुम भी निकल जाओ यहाँ से। उन सब के जाने के बाद लू स्टोर में बैठ के सोच रही होती है कि कहीं उसने आसिन को ज्यादा तो नहीं डांट दिया। वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं एक्स्ट्रा नोट का सूट पहने हुए, वो लुक के पहने एप्रन पर सिन के नाम का बैच को देख के उनमें से एक आदमी कहता है सिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और तभी हम एक वैन को देखते हैं जिसमें वो लोग लूक को सिन समझ के उसे किडनैप करके ले आए होते हैं। और तभी उनका बॉस कहता है किसने सोचा था लैब से भागा हुआ सब्जेक्ट हमें 11 साल बाद इस स्टोर में मिल जाएगा, इसे क्या लगा था बाल कलर करवा लेगा तो हमें चकमा दे देगा। तभी वैन चला रहा आदमी कहता है तनागा सर मुझे आपसे कुछ
कुछ कहना है। मुझे लग रहा है कि हमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। नहीं, ये 100% सिन ही है। इसके एयरप्लेन पे भी तो सिन ही लिखा है। और सुन, तू ज्यादा दिमाग मत चला, गाड़ी चला, वरना तो यही मार दूंगा, समझा सिपा? ठीक है, मुझे माफ करना। और वैसे हमने इसे किडनैप क्यों किया है? वैसे पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ साइंटिस्ट ने लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें साइकिक बनाना चाहा, जिसमें से सिन के ऊपर का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था। और अब शायद वो इस पे रिसर्च करना चाहते हैं। और अब तुम ही बताओ, ऐसे इंसान के साथ कौन ही रहना चाहेगा जो तुम्हारा मन पढ़ सकता हो? ऐसे सब्जेक्ट किसी लूजर की तरह अकेले ही रह जाते हैं। और ये सब सुन के लू बहुत गुस्सा हो जाती है और सीधा तनाका के मुंह पे किक मार देती है। सिन जैसा भी है तुमसे तो लाख गुना अच्छा है, और वैसे भी अलग होने में कोई बुराई नहीं है, समझा? ये सुन के तनाका को थोड़ा शक होता है और वो लू से उसका नाम पूछता है। तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? लू अपना नाम बताती है। उसका नाम सुन के एक कंफर्म हो जाता है कि ये सिन नहीं है। और तभी शिवा कहता है, देख लिया, मैंने तो पहले ही कहा था ये सिन नहीं है, लेकिन आपको तो सुनना ही नहीं है। और इधर हम सिन को देखते हैं, वो लू से माफी मांगने वापस आया होता है और वाकई देखता है कि लू वहाँ नहीं है और सारी विंडो टूटी हुई है। और तभी सिन सारी बातें साकामोटो को बताता है। और ये सारी बातें सुन साकामोटो कहता है, सिन मुझे पता है कि लू कहाँ है, वो अभी हाईवे पे जा रही है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने नेम बैज में जीपीएस लगा रखा है। और इधर हम किडनैपर्स को देखते हैं। अगर ये बात बॉस को पता लग गई तो वो हमें जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूं? हाँ, हम बॉस को कह देंगे कि इससे नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी बॉडी चेंज हो गई है। हाँ, ये सही रहेगा। नहीं, उन्हें पता चल जाएगा कि एक लड़की है। अरे यार, इसलिए मुझे किडनैपिंग का काम पसंद नहीं है, हमेशा गड़बड़ हो जाती है। लू पीछे बैठ के सोच रही होती है कि उसे सिन के साथ उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये सब जो भी हो रहा है उसका ही कर्मा है। और तभी तनाका शिवा से कहता है, अबे ढीले, जल्दी हाईवे से निकाल मुझे। और तभी शिवा की नजर ऊपर जाती है और वो देखता है कि साकामोटो और सिन बाइक पे उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। हमारा मीट बंस बनाने वाला सैफ में अभी वापस चाहिए। तभी तनाका सिन को देख के कहता है, क्या क्या ये सिन है? बधाई हो दोस्तों, जाओ पकड़ लो उस चूहे को। और तभी हम देखते हैं 4 बंदे बाइक के साथ गाड़ी से उतरते हैं। पूरी धूम फिल्म की वाइब है। वो साकामोटो पे इलेक्ट्रिक रोड से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन साकामोटो उसे साइड में ढकेल के कहता है, मेरा नहीं, तेरा सोने का टाइम आ गया है, चल निकल अब। और इधर सिन एक के टेम्पो पे चढ़ जाता है और एक लकड़ी का पुल उन पे फेंक देता है। सुनो भाई, क्या शूटिंग चल रही है? हाँ बिल्कुल। और तभी साकामोटो बाकियों को बड़ी आसानी से निपटा देता है। अपने साथियों का हारता देख तनाका कहता है, अरे ये लोग है कौन? और तभी लू उनसे कहती है, अभी भी टाइम है, मुझे छोड़ दो और उनसे माफी मांग लो, तुम बच जाओगे। और तभी हम देखते हैं कि सिन उनकी वैन के ऊपर आ गया होता है। हे लू, तुम ठीक हो ना? और तभी तनाका पैनिक करके शिवा से कहता है, शिवा मेरी मदद कर भाई। हाँ ठीक है। और तभी शिवा वैन के ऊपर चढ़ जाता है। देखो, मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। हाँ भाई ले लियो। यार, नकारा बॉस की वजह से मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है। छह, मेरे सामने से हट जा। क्यों नहीं? और तभी हम देखते हैं वो अपनी पावर को यूज करके गायब हो जाता है। ये क्या? जब तक सिन को समझ पाता, शिवा सिन को नीचे फेंक देता है। और अब शिवा साकामोटो पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन साकामोटो उसे सेंस करके पकड़ लेता है। बहुत तेज हो तुम। और तभी शिवा बाइक की टंकी में छेद कर देता है, जिससे तुरंत ही बाइक ब्लास्ट हो जाती है। और फिर वो लैब के किडनैपर्स लू के साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। साकामोटो और सिन हाईवे के साइड में बैठे होते हैं। वो लोग कौन थे? सर मेरे ख्याल से वो लैब से लग रहे थे। लैब? हाँ, वो एक अनऑथराइज्ड रिसर्च लैब है जहाँ मैं बड़ा हुआ और मुझ पे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं थे। और अगले सीन में साकामोटो और सिन बस से उतरते हैं और एक म्यूजियम में आते हैं जहाँ पे वो लैब होती है, और उनका जीपीएस भी यहीं का सिग्नल दे रहा होता है। सिन, तो यही है वो लैब? हाँ सर, वो लैब इसी म्यूजियम के बेसमेंट में है। तो चले सिन, तुम्हारे बचपन के घर में। क्यों नहीं सर, चलो चलते हैं। सिन और साकामोटो अंदर आते ही एक एक डायनासोर का मांस ले लेते हैं खुद को छुपाने के लिए। और तभी सिन बताता है कि एनेक्स बिल्डिंग की तरफ एक सीक्रेट रास्ता है लैब में एंटर करने का। और इधर हम लैब को देखते हैं जहाँ तनाका और शिवा लुक को ऑरेंजेस के बॉक्सेस में लेके जा रहे होते हैं। अरे छोड़ दो मुझे गधो, चुप करके बैठे रहे पागल। और तभी हम डीआर के हेड वाले एक आदमी को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी में स्ट्रेचेस होती है, और ये भी डेंजरस असैसिन में से एक है। मिस्टर तनाका, क्या तुम्हें वो लड़का मिल गया जिससे टेलीपैथी आती है? तनाका बहुत घबरा के बोलता है, जी सर, वो ये है, लेकिन बाल और जेंडर फोटो से बिल्कुल अलग है। और तभी शिवा तनाका का भांडा फोड़ के कहता है, सर ये वो लड़का नहीं है, ये बस उसका गलत बॉडी डबल है। साले शिवा, चुप नहीं रह सकता था। और अब ब्लू के साथ तनाका को भी पकड़ के ले जा रहे होते हैं। सुनो शिवा, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तुम्हें इस लड़के को ढूंढ के लाना होगा। मैं ये करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो आदमी शिवा का कंधा दबा के कहता है, कोशिश नहीं, तुम्हें लाना ही होगा। और इधर हम साकामोटो और सिन को देखते हैं जो कि बेसमेंट में एंटर करने के लिए सीक्रेट की को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी साकामोटो गलती से एक बियर की गर्दन घुमा देता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे नकली एनिमल्स उन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं और वह किसी तरह हमले से बचते हैं। और तभी साकामोटो उस पे अपना पैर दे मारता है और तभी एक और रोबोट उस पे अटैक करने वाला होता है और इसे सिन भाला मार के खत्म कर देता है। इन दोनों के खत्म होने के बाद एक तीसरा रोबोट भी एक्टिव हो जाता है जो कि एक डायनासोर होता है। इस डायनासोर को मूव करता देख साकामोटो मन में सोचता है, इसे देखा ना बहुत खुश होगी, मुझे इसे जिंदा पकड़ना होगा। और तभी साकामोटो सिन से कहता है, सिन इसे हमें कम से कम नुकसान के साथ हराना होगा। और तभी सिन डायनासोर में लगे एक डिवाइस को देख के कहता है, सर ये डिवाइस देख रहे हो, इस पे आप अपनी स्टन गन से
से अटैक कर दो। बहुत मस्त प्लान है सिन। साकामोटो से अपनी तारीफ सुन के सिन बहुत खुश होने लगता है। सिन ऐसे ही करता है, लेकिन अब वो रोबोट और भी ज्यादा चार्ज हो जाता है और भी ज्यादा पावर से अटैक करने लगता है। और ये देख साकामोटो की सटकने लगती है। इसे जिंदा पकड़ने का प्लान कैंसल। और ये कह के सीधा उस डिवाइस को अपने पंच से तोड़ देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और धूल हटने के बाद हम देखते कि साकामोटो उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, वैसे डायनासोर का मूव ना करना ही उसे इतना अट्रैक्टिव बनाता है, क्यों सिन? सिन बड़े बेमन से कहता है, जैसा आप कहे सर। और तभी हम रिसर्च लैब को देखते हैं। लगता है किसी ने सिक्योरिटी को तोड़ दिया है। ओए पागल साइंटिस्ट, चल अपने काम पे वापस जा। अरे हमें थोड़ा तो सोने दो, हम 3 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। अगर आजादी से सोना चाहता है तो हमारे मन के मुताबिक रिजल्ट ला के दे। पागल साइंटिस्ट, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं है। और ये सुन वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और साइंटिस्ट के पेट पे लात मार के कहता है, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा पागल साइंटिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन की बेइज्जती करने के लिए तुझे मरना होगा पागल। वो साइंटिस्ट को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी साकामोटो और सिन आके उन्हें बचा लेते हैं। तभी सिन कहता है, मैं जानता हूँ बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग कैसे हो? सिन, क्या ये तुम हो? सिन डॉक्टर इशिकावा से पूछता है, वो बुढ़ऊ डायरेक्टर का है। डॉक्टर इशिकावा बताते हैं कि डायरेक्टर को उन्होंने सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रखा है। सिन, हम भी एक असैसिन ग्रुप ने कब्जा कर लिया था लगभग 1 साल पहले। कैसे हो तुम सारे साइंटिस्ट? मेरा नाम कसीमा है और मैं एक असैसिन हूँ और मैं यहाँ न्यू टेक्नोलॉजी को अपने ग्रुप में शामिल करने आया हूँ। और वैसे भी गन्स और चाकू बहुत पुराने हो गए हैं, मुझे तुम्हारे दिमागों की जरूरत है नए वेपन्स बनाने के लिए। और तभी प्रेजेंट में डॉक्टर इशिकावा बताते हैं कि कजीमा मेन बॉस है और उसके अंदर ग्रुप्स के लीडर्स है और सबसे नीचे एस्ट्रोनॉट सूट पहने हेंचमैन है। और तभी वहाँ एक आदमी के आने की आवाज आ रही होती है और डॉक्टर्स साकामोटो सिन को जल्दी जल्दी वहाँ रखे लॉकर्स में छिपा देते हैं। और तभी वो आदमी अंदर आता है और डॉक्टर इशिकावा से उनका पेन मांगता है, तुम्हें ये पेन क्यों चाहिए? अरे दो ना यार। वो उसे डरते हुए पेन दे देते हैं और उसी पेन से वो आदमी डॉक्टर इशिकावा के हाथ पे पेन भोग के कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? बाहर मेरा आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ वो लोग कहाँ हैं? और तभी सिन लॉकर से बाहर निकलता है और उस पे पेन फेंक के डॉक्टर इशिकावा को बचा लेता है। क्या तुम लीडर्स में से एक हो? अगर मैं हूँ तो तुम हमारे रास्ते में आओगे। हम यहाँ अनबिलीवेबल रिसर्च कर रहे हैं, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो एक सिरिंज निकालता है और पलक झपकते ही सिन के गर्दन पे लगा देता है और अपने हाथ में लगे लीवर्स में से एक को ऑन करता है। और इधर सिन बड़े गुस्से में कहता है, कमीने तूने क्या लगा दिया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सिन की लैंग्वेज बदल गई होती है। देखा मजा है ना, मैंने तुम्हारे सिर में सुई डाल दिया है जो करंट ट्रांसमिट करती है, जिससे तुम्हारे दिमाग के सिग्नल डिस्टर्ब हो रहे हैं। और तभी सिन उस पे हमला कर देता है, लेकिन वो बड़े आसानी से सिन से बच रहा होता है। और तभी साकामोटो लॉकर से निकल के सीधा उसके मुंह पे एक पंच लगा देता है, जिससे वो बच नहीं पाता। और लॉकर में रहने की वजह से साकामोटो का सर सर्कल से रेक्टेंगल बन गया होता है। सिन, मुझे नहीं पता पास में तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे बताओ तुम अपने घर को बचाना चाहते हो? हाँ मैं चाहता हूँ सर। तो बचाते हैं फिर इसे। और तभी हम देखते हैं एक बस से 2 ऑर्डर के मेंबर उतरते हैं और ये शिशिबा-सान और ओसारागी होते हैं। बस में सफर की जमाना हो गया, कमर में दर्द हो रहा है। शिशिबा-सान, हमें ये खाना चाहिए। ओह अब ये तुम्हारा गुड लक रिचुअल। हम देखते कि वो दोनों चॉकलेट खा रहे होते हैं। और तभी शिशिबा-सान कहता है, क्या सच में स्लड का इस जगह से कुछ लेना देना है? और वैसे ओसारागी तुम्हें पता है ना, नागोमो भरोसेमंद इंसानों में से नहीं है। तभी ओसारागी कहती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को चेक करना ही हमारा काम है शिशिबा-सान। चलो ठीक है, तुम तैयार हो ना ओसारागी? और इधर हम देखते हैं कि हिसु के स्टोर पे आता है। देखो दोस्तों, मुझे 500 येन पाए। तो तभी उसकी नजर हाना में पड़ती, जो कि वहाँ अकेले बैठ के रो रही होती है। तभी हिसु के उससे पूछ के कहता है, हाना क्या हुआ, रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें टॉफी चाहिए? सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं। लू और शिन को मैं स्कूल मीटिंग के बारे में बताना चाहती थी। तुम रोना बंद करो लू, मैं उन्हें ढूंढ के वापस लाऊंगा, अब तक खुश हो जाओ। और तभी हम देखते हैं हिसु के हाना को अपने कंधे में बैठा लेता है और पीसुके को भेजता है उन सबको ढूंढने के लिए। पीसुके, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तभी सीन बेसमेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ लू और डायरेक्टर को पकड़ के रखा है। मेरा नाम आसाकुरा है और मैं इस जगह का डायरेक्टर हूँ, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे इस जगह से बाहर निकलने में? लू आसाकुरा की बातों का गलत मतलब निकाल लेती है और उसका गला पकड़ के कहती है, अच्छा तो तुम हो इस जगह के डायरेक्टर और मुझे किडनैप करने वाले? तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी बेटा मैं। अरे पागल, अगर मैंने तुझे किडनैप कराया होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता। ये सुन के लू सोचती है, हाँ यार बात तो ये सही कह रहा है। और दूसरी तरफ साकामोटो सिन उस लीडर के साथ लड़ रहे होते हैं। अच्छा तो तुम हो लेजेंडरी हिटमैन, सच में तुम काफी तेज और ताकतवर हो, लेकिन मेरी सलाह मानो तो तुम्हें थोड़ा वजन कम करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि साकामोटो के भी गर्दन पे उसने इंजेक्शन लगा दिया होता है। तुम सच में इतने मोटे हो कि मेरे जैसे भी तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दे। और तभी साकामोटो उसकी बोलते बंद करने के लिए पंच लगाने जाता है, लेकिन उसका पंच सीधे सिन को आगे लगता है। सर मेरे को क्यों? साकामोटो बताता है कि वो दुश्मन को मारने जा रहा था, लेकिन उसकी बॉडी खुद ब खुद सिन की तरफ घूम गई। और ये सब उस निडल से हुआ जिससे साकामोटो की बॉडी दुश्मन और दोस्त के बीच में कंफ्यूज हो रही है। लेकिन शायद भूल गया कि ये साकामोटो है, इतनी आसानी
से झुकेगा नहीं साला। और तभी साकामोटो उसे एक जोरदार पंच लगा देता है, क्योंकि अब साकामोटो शिन को मारने के बारे में सोच रहा था और बॉडी कंफ्यूज होने की वजह से उसका पंच सीधा दुश्मन को जाके लगता है। सर आप मुझे इतनी जोर से मारने वाले थे? वो लीडर दोबारा उठ के कहता है, लगता है यहाँ काफी मजा आने वाला है। और दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बता रहा होता है उस असैसिन ग्रुप के प्लान में साथ ना देने की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे डाल दिया। तो बस यही थी मेरी कहानी। लेकिन उन्हें मुझसे क्या चाहिए? और हाँ, आपकी स्टोरी बहुत अजीब थी अंकल। अरे मुझे क्या पता, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। और तभी लू को याद आता है और वो तनाका की गुद्दी पकड़ के कहती है, मुझे सीन समझ के किडनैप करने वाला तू ही था ना? बोल, सीन को क्यों किडनैप करना चाहता था? जल्दी बोल। लू के मुंह से सीन का नाम सुन के डायरेक्टर कहते हैं, तुम्हारा मतलब सिन द साइकिक से है? आप मुझे कैसे जानते हो? क्योंकि उसे साइकिक बनाने के पीछे मेरा ही हाथ था। क्या? मुझे तो लगा सिन इस ताकत के साथ ही पैदा हुआ है। तभी डायरेक्टर बताते हैं कि सिन भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल और नादान था, लेकिन डायरेक्टर की एक भूल ने उसे ऐसा बना दिया। और तभी फ्लैशबैक में हम डायरेक्टर और छोटे सिन को देखते हैं जो कि मीट पीस को खाने की कोशिश कर रहा होता है। ये कितना टाइट है, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तभी डायरेक्टर उसे बता के कहते हैं, ये मीट है और इसमें मैग्नीशियम होता है जिससे कमजोरी दूर होती है, पागल बच्चे। लेकिन सिन अपना जूस पी के कहता है, मुझे तो अपना जूस ही पसंद है। और तभी हमें बताया जाता है कि एंडो नाम के एक आदमी ने, जो कि डायरेक्टर का दोस्त था, वो सिन को डायरेक्टर के पास छोड़ के कहीं गायब हो गया था। वो तब से सिन डायरेक्टर के पास ही था। अंकल आप ये क्या कर रहे हो? मैं रिसर्च कर रहा हूँ इंसानों के दिमाग की क्षमता बढ़ाने के ऊपर। क्या इसमें मजा आता है? मजा? सिन, इससे बढ़िया काम तो कुछ और हो ही नहीं सकता। ये सुन सिन के अंदर भी क्यूरियोसिटी आने लगती है। सिन, ये रिसर्च जब मैं कंप्लीट कर लूंगा ना, तब मैं अपने साथियों को खुश करने में कामयाब हो जाऊंगा। वो बहुत खुश होंगे। और तभी हम देखते हैं एक दिन डायरेक्टर ज्यादा काम करने की वजह से टायर्ड थे और वो बासियां लेते हुए जा रहे थे। और ये देखो उनके कलीग्स कहते हैं कि ये कितना थका हुआ लग रहा है। सबने इसे कितनी बार कहा है कि वो रिसर्च बिल्कुल टाइम वेस्ट है, लेकिन इसके पल्ले ही नहीं पड़ता। ये तब भी उसमें लगा हुआ है। भाई सच में फ्री टाइम तो इसके पास भरपूर है, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमें अपना काम करना चाहिए। और ये सारी बातें सुन के कहता है, तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है वो सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सिन के इस रिसर्च को देख के डायरेक्टर को भी काफी अच्छा लगता है। और एक दिन डायरेक्टर की रिसर्च कामयाब हो जाती है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो रिपोर्ट रेडी करने लगते हैं और तभी सिन आधे नींद से उठ के आता है और वो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड पी लेता है। अरे ये क्या किया? सिन को उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो वो सारा बाहर ही निकाल देता है। और नहाते वक्त वो यही सोच रहे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, लेकिन शुक्र है कि सिन को कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है। और तभी सिन जवाब देके कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस उसका टेस्ट बहुत खराब था। ये सुन डायरेक्टर को लगता है कि उन्होंने ज्यादा तेज बोल दिया, लेकिन वो गलत साबित होते हैं जब वो देखते हैं कि सिन सबकी मन की बातें सुन पा रहा होता है। मिस्टर टाडा मिस नामी की पैंटी के बारे में सोच रहे हैं। मिस नामी की सोच रही है मिस्टर टाडा कितने घटिया इंसान है। और नादान से इन सब की मन की बातें सबके सामने बोल दे रहा होता है खेल खेल में। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है जब कोई भी सिन के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था। अरे दूर रहो इससे, ये सबकी मन की बात सुन लेता है, ये ताकत तो एक शराब है। और ये सारी बातें सुन सिन काफी निराश होता है, लेकिन बाहर से नहीं दिखा रहा होता। इधर डायरेक्टर सिन को वापस करने के लिए एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। सिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस ठीक करके रहूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ और पहले से बेहतर भी। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका एक्सपेरिमेंट काम कर गया। मुझे माफ करना सिन, मेरी वजह से तुम इस बेकार के रिसर्च में फंस गए। ये सुन सिन कहता है, सब यहाँ बोरिंग है और आप भी सटिया गए हो अंकल, बस अब बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यार काफी लंबा फ्लैशबैक था। और उसके बाद सिन हमेशा के लिए चला गया। पता नहीं मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगा। और इधर लू और तनाका की आंसू तो रुक ही नहीं रहे होते। कितनी दुख भरी कहानी थी। लेकिन मेरे ख्याल से सिन गुस्सा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ रहती हूँ और वो हमेशा खुश दिखता है। डायरेक्टर क्यों ना आप भी मेरे साथ उससे माफी मांगो। वो क्या है कि मेरी भी उससे लड़ाई हो गई थी। फिर लू आगे कहती है कि मोटो फैमिली रूल 11 कहता है जब भी लड़ाई हो तो उसी दिन उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। कोई ना, उस दिन नहीं मांगी तो क्या होगा, उसे खिला पिला के मना लेना। हाँ तुम ठीक कहती हो। और तभी डायरेक्टर एक लिक्विड से लोगों को पिघला रहे होते हैं। और ये देख लू कहती है, अगर ये आपके पास शुरू से ही था तो आप पहले क्यों नहीं यहाँ से निकले? जब तक मैं यहाँ था मुझे उनकी रिसर्च में मदद नहीं करनी पड़ी। वैसे लिटिल लेडी, क्या सिन थोड़ा बहुत लंबा हुआ है? और तभी वो लोकर पिघल के खुल जाता है। और ये देख हैंचमैन वहाँ के चेक करता है, ओए क्या कर रहे हो? और तभी लू ऊपर से उस पे किक मार देती है। डायरेक्टर आप खुद चल के क्यों नहीं देख लेते सिन को? चलो भाग चले। और इधर हम सिन को देखते जो साकामोटो से मार खा रहा होता है। सर आज मुझे मार डालोगे क्या? माफ करना सिन। और इधर हम देखते लीडर साकामोटो के दिमाग को अभी भी कंफ्यूज कर रहा होता है। और तभी वो एक इंजेक्शन अपने हाथ में लगा लेता है जिससे उसका हाथ किसी मॉन्स्टर के हाथ में बदल जाता है। वो उन पे हमला कर देता है, लेकिन साकामोटो और सिन उससे बच जाते हैं। और तभी सिन घूम के उस पे किक मारने का ट्राई करता है, लेकिन लीडर के एक बटन दबाने से सिन की किक साकामोटो को जाके लगती है। साकामोटो बड़े गुस्से में कहता है, बहुत अच्छी किक मारी सिन।
भूल चूक माफ। और इधर ये एक इंजेक्शन अपने पैर पे भी लगा लेता है। भाई पागल हो गया है क्या, जिससे उसका पैर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत तेज भी। वो पलक झपकते सिन को पंच मार देता है, जिससे सिन किसी तरह ब्लॉक करने में कामयाब होता है। तुम कितने हल्के हो, किसी कागज की तरह। पीछे से साकामोटो उस पर पंच मारने वाला होता है, लेकिन एकदम से वो रुक जाता है, क्योंकि अभी भी वो साकामोटो सिन के दिमाग को दोस्त और दुश्मन के बीच में कंफ्यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ लूं तो तुम्हें हरा दूंगा। और तभी वो सिन पे अनगिनत इंजेक्शन लगा देता है, जिससे सिन की बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। अगर तुम मेरा दिमाग पढ़ भी लो, लेकिन तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ ही ना दे तो क्या करोगे? पता नहीं क्यों बॉस को तुम्हारी इस ताकत में क्या दिलचस्पी है। तुम्हारी ये ताकत इतनी बकवास है कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है। और तभी साकामोटो सिन को उठा के कहता है, इसकी ताकत बकवास नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें अभी साबित करता हूँ। तुम्हारे और मेरे आईक्यू के बीच में इतना फर्क है, तब भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और तभी वो अपने कंधे पे लगे सारे इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर या कह लो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देख सिन घबरा रहा होता है, सर क्या सच में हम जीत सकते हैं इससे? हाँ बहुत आसान है। और तभी सिन उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो मुझे पीठ दिखाओ। और तभी साकामोटो सिन पे ही मुक्कों की बरसात कर देता है, जिससे सिन बड़े अच्छे से बच रहा होता है, लेकिन सारे पंचेस लीडर को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये अपने दोस्त पे हमला क्यों कर रहा है, और ये इसके सारे पंचेस से बच कैसे रहा है? और तभी उसे समझ में आता है कि साकामोटो अपने सारे पंचेस और मूव सोच सोच के मार रहा है, जिससे सिन उसके मूव्स को पहले ही पढ़ लेता है। सालो इंसानों। और अब साकामोटो से एक आखिरी पंच मारता है, जिससे वो लीडर उड़ता हुआ पीछे टकरा जाता है और उसकी सारी हवा निकल गई होती है। और इधर साकामोटो और सिन उससे जीत गए होते हैं। भाई मान गए, इस हिटमैन को क्यों लोग लेजेंडरी कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट उनके गर्दन पे से वो नीडल्स हटा रहे होते हैं। और तभी सारे साइंटिस्ट मिलके सिन से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ करना सिन, हमारे बर्ताव के लिए। सिन भी उन्हें माफ करके कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपनी ताकत और हालात के साथ खुश हूँ। और हाँ, अब मैं साकामोटो के साथ ही रहता हूँ और इन्हीं की शॉप पे काम भी करता हूँ। सारे साइंटिस्ट साकामोटो को थैंक्स बोलते हैं सिन का ध्यान रखने के लिए। और तभी सिन खुश होकर कहता है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके सारे हमलों से बचने में कामयाब रहा। वैसे आप मोटे हो गए, लेकिन फिर भी। और तभी उसे रियलाइज होता है कि साकामोटो उसे मारने के बारे में सोच रहे हैं। सर आप अपने दिमाग में मुझे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे मोटा बोला। और अब साकामोटो और सिन लूक को बचाने बेसमेंट लेवल 4 की तरफ दौड़ते हैं। और तभी सिन साकामोटो से कहता है, सर आपने पिछली फाइट में कमाल ही कर दिया, सच में आप कमाल हो। कभी भी ऑर्डर के मेंबर को कम मत समझना, वो ग्रुप जिसमें आप हुआ करते थे। और तभी आगे साकामोटो बताता है कि एक ऑर्डर का मेंबर इतना ताकतवर है कि वो सिन जैसे 10 को 6 सेकंड से भी कम वक्त में हरा सकते हैं, यानी कि हर एक को 1 सेकंड से भी कम में। नगुनो भी तो ऑर्डर का मेंबर है, लेकिन वो इतना खास नहीं लगता। और तभी साकामोटो सिन को सलाह देते हुए कहता है, अगर तुम्हारा कभी किसी ऑर्डर के मेंबर के साथ सामना हो तो मरने का नाटक करूंगा। और तभी भागते भागते साकामोटो के पैर के नीचे एक लीवर आ जाता है, जिससे एक ट्रैप ओपन हो जाता है और साकामोटो सिन को किक मार के खुद उसमें गिर जाता है। साकामोटो सर! और तभी सिन शिफ्ट होता है बेसमेंट लेवल 5 पे, जहाँ ताशिमा अपने साथियों के साथ होता है। क्या यार, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। इनसे मिलो, ये है मेरे करीबी साथी लीडर ओनिगारा, और ये है लीडर ताकामिडो। तो तभी हम बहुत सारे हेंचमैन की लाश देखते हैं और इन्हें मारने वाले ऑर्डर के मेंबर होते हैं, ओसारागी और शिशिबा। ओसारागी, देखो हमने 3 बड़ी मछली पकड़ ली। ओह ऑर्डर, जाके पालतू कुत्तों को हमसे क्या काम? क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दी? अरे यार ऐसा मत कहो, इतनी बड़ी जगह कि हम यहाँ खो से गए हैं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हूँ। चलो, जब हम इधर हैं तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या स्लर यहाँ है? अगर हाँ तो हमें उसे मारना है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और तभी शिशिबा-सान उठ के कहता है, इल्लीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट और किडनैपिंग करना दोनों ही जा के नियमों के खिलाफ है। माफ करना, लेकिन हमें तुम सबको मारना होगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा हल्का हुआ हूँ। और पलक झपकते ही दोनों लीडर शिशिबा को घेर लेते हैं। बॉस, क्या हम इसे खत्म कर दे? तुम उसके ज्यादा करीब चले गए हो लड़को। खैर, उसे तुम संभाल लो मिस्टर ओनिगारा और ताकामिडो। और तभी ओनिगारा डॉक्टर ऑक्टोपस की जैसे अपने गियर से हमला करता है, लेकिन उससे पहले ये हमला शिशिबा को लगता ओसारागी उन सब की गर्दन उड़ा देती है। आप कुछ कह रहे थे शिशिबा-सान? बस यही कि मुझे थोड़ा दूर हटना था, क्योंकि तुम थोड़ा ज्यादा ही कर बैठती हो, लेकिन इसके लिए भी देर हो गई। मुझे माफ करना। कोई नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आप पे जो खून लग गया उसका क्या? कोई नहीं, वैसे भी आज मैं सस्ता सूट पहन के आया हूँ। और तभी कसीमा अपने साथियों की मौत देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम दोनों के इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है ना? इनके भी तो दोस्त थे, इनके भी तो परिवार हो सकते थे। लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें इनकी इज्जत करना सिखाता हूँ। वो अपने हाथ के स्ट्रेसेस खोलने लगता है और जिसके नीचे वेपन्स होते हैं, और वह उस वेपन से सीधा शिशिबा-सान पे हमला कर देता है। देखो, क्या अब तुम्हें दर्द का एहसास हुआ? और पलक झपकते ही शिशिबा उसके गर्दन पे हैमर रख के घुमा देता है। भाई ये मुझे
बहुत पसंद आया। कसीमा वहीं ढेर हो जाता है और तभी ओसरागी और शिशिबा वहाँ से जाने लगते हैं। चलो यहाँ से ओसरागी, स्लर से कोई लेना देना नहीं लगता। और तभी कसीमा दोबारा उठ खड़ा होता है। इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? अरे हार मान भी ले यार। और तभी साकामोटो कसीमा पे आके गिरता है और कसीमा फिर भी होश हो जाता है। अरे साकामोटो तुम कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, बाकी सब कैसे है? हाँ क्या ही बताऊँ, वैसे ही है सब। तुम इससे मिले, ये ओसरागी है, ऑर्डर की नई मेंबर। ओसरागी साकामोटो को देख के मन में सोचने लगती है, यार ये तो टेडी बियर की तरह है, कितना क्यूट। और तभी कसीमा दोबारा उठ खड़ा होता है। तो तुम हो लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो? अबे ये कौन है? यही है उस ग्रुप का बॉस जिसने यहाँ कब्जा कर रखा है। बड़ा जिद्दी आदमी है यार ये, तुम्हें मार के उनके सामने पेश करूंगा। और ये बोल के अपने मुंह के ठड़ को खोलने लगता है और वहाँ से भी वेपन निकाल लेता है। ये देख साकामोटो कहता है, ये वेपन मैन तो काफी तगड़ा है। और तभी शिशिबा पूछता है, साकामोटो वैसे तुम स्लर को जानते हो? और इधर सिन साकामोटो को ढूंढ रहा होता है। मुझे जल्दी लू को ढूंढ के साकामोटो के पास जाना होगा। और तभी शिबा इनविजिबल होके उस पे हमला कर देता है। साले तू फिर से? यार तू सेंस नहीं करता तो कितना आसान होता। तूने लोगों को चोट तो नहीं पहुंचाई? मुझे नहीं पता, मेरा काम तो बस आदेश मानना है। और मेरा आदेश ये भी है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे बोनस मिलेगा। पर एक सेकंड, कहीं मुझे तुम्हें जिंदा तो नहीं पकड़ना? खैर जो भी हो। फिर आगे शिबा बताता है कि उसे रिटायर होने से पहले 20 मिलियन जमा करने हैं, लेकिन उसे ओवर टाइम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और शिबा सिन से जल्दी घर जाने का कहने लगता है। चलो यार जल्दी खत्म करते इसे, मुझे आज जल्दी घर जाना है। और तभी शिबा सिन पे हमला कर देता है। सिन मन में सोचता है कि वो उसका दिमाग पढ़ के उसे हरा सकता, लेकिन सिन उसे देख ही नहीं सकता, तो इस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। और तभी उसे शिबा का एक पंच आके लगता है। और मैं बता दूं, शिबा भी लीडर्स में से एक है। मुझे इतनी जल्दी मिल जाना है, तो इसलिए तू थोड़ा दम तो दिखा। और दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं, जिसपे कासिमा नॉन स्टॉप हमले करे जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि शिशिबा और ओसरागी साकामोटो को वहीं छोड़ के जा रहे होते हैं। हमें कहीं जल्दी जाना है, तो तुम इसे संभाल लेना साकामोटो। ठीक है, गैंग को मेरा हेलो कहना। और तभी कसीमा उस पे हमला कर देता है, जिससे साकामोटो दीवार में जा भिड़ता है। और इधर ओसरागी और शिशिबा भाग के कहीं जा रहे होते हैं। और तभी ओसरागी शिशिबा से पूछती है, क्या वो टेडी बियर हमारे बिना ठीक होंगे? ओसरागी, हमारा असली टारगेट स्लर है, वो हिरन नहीं। मुझे पक्का यकीन है मिस्टर टेडी बियर उससे हार जाएंगे। सच कहूँ तो उस सिलाई वाले गुड़िया ने मुझे भी हैरान कर दिया था। साकामोटो को वो अच्छी टक्कर देगा। मैंने साकामोटो के साथ कई साल काम किया है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मरने वाले हैं। उधर सिन पे शिबा काफी हमले कर चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद सिन मरा नहीं होता। यार ये साइकिक लड़का मेरा सर दर्द करवा रहा है और मेरी शिफ्ट खत्म होने का टाइम भी होने वाला है। बस अब बहुत हुआ। शिबा सिन पे डैगर से अटैक कर देता है और तभी सिन ब्लॉक करके गहरी चोट लगने से खुद को बचा लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसका हाथ कट जाता है और सिन गिरते हुए अपना खून उस पे लगा देता है। अबे यार देखो तुमने ये क्या किया। और तभी नीचे पड़ा सिन हंस के कहता है, अब तो नहीं बचेगा। क्या तूने कुछ कहा? और तभी शिबा पे फायरिंग हो जाती है और ये फायरिंग हेसुके ने की होती है। देखो पिजुके, मैंने इनविजिबल आदमी को मारा। परफेक्ट टाइमिंग हेसुके। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको कैसे लगा और मुझे क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए आगे कमेंट में जरूर बताना। देख रहा हूँ आप कमेंट नहीं कर रहे हो, तो कमेंट जरूर कर देना। और मेरे दूसरे एनीमे रिकैप्स देखने के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। बाय।